अस्सलाम वालेकुम। आपको एक और सब में बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आज आ चुका है और कल से हम लोगों का जो है, बल्कि आज ही शाम से वीकेंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि आज धूप उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पिछले कोई 10 दिन से ऑब्जर्व की जा रही थी। आज थोड़े तो बादल भी आ रहे हैं और फिर फिर बाहर से थोड़ी सी धूप आ जाती है। लेकिन अगर धूप आ भी रही है तो उसमें मैं वो जब आज तपिश गाड़ी नहीं लगाई है। ना तो जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है कहते हैं भाई आप छाँव लेकर आए, मैं आराम से कर सकता हूँ। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब-अब्बासी मेरे साथ मौजूद है। हलीमा जुल्फ़िकार। हरीबा बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आपके thank you कपड़े so अपने much. जो है वो बहुत खूबसूरत है। मैंने देखा है आपकी चॉइस बहुत अच्छी है एंड यू लुक वेरी गुड इन ईस्टर्न क्लोथ्स एंड एज ऑलवेज आई सेड आप बहुत थैंक यू अच्छी सो लगती मच, थैंक यू सो मच। हाँ, ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ईस्टर्न कपड़ों में मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, लेकिन जाहिर है थोड़ा मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन करना होता है, वरना उससे दिल जो है वो भर भी सा भी जाता है। तो इस वजह से करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ईस्टर्न कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ। हमने बिल्कुल भी मैचिंग नहीं की थी और ये सुबह आके जो है वो हमारी मैचिंग हुई है। हुमायूं, आप भी बहुत अच्छे लग बहुत रहे हो। शुक्रिया और यार, नेचुरली कह रही हैं आप, नहीं नहीं, बहुत मैं सीरियसली कह रही हूँ। आपने बारिश जो हो रही है? वेस्टकोट नहीं होने लगी। हाँ तुसी जेड़ा ये बाबा आदम दा कुर्ता ला के आए हो ना, खुदा दा वास्ते मेरे यकीन मैंने मेरे परदादा ये कुर्ता पहनते थे इस तरह वाले कुर्ते, और ये मुझे लगता है ये इनका अपना है भी नहीं, बाजू उनके नाखूनों तक आ रहे हैं। ठीक है, आगे आ रहे हैं अल्लाह काफी माफ वैसे। करे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर आपको आज का टॉपिक बहुत मजे का है। आज आप सब कॉलर्स ने शामिल होना है। आज हम बड़े मजे की गेम खेलने लगे। वो क्या गेम होगी इस ब्रेक के बाद आपको बहुत बताएंगे, देखते मुश्किल भी है रहिए ये, एक मुश्किल और है। सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी, वेलकम बैक टू आफ्टर द ब्रेक। शो। ब्रेक पे जाने से पहले कपड़े हुमायूं ने थोड़ी कहा बहुत था कर कि दिए। जी आप लोगों को एक बताएंगे सवाल के बारे में। सवाल बहुत मुश्किल है और मुझे कुछ समझ नहीं अच्छा, आ बहुत मजे का सवाल है। आज आपने कॉलेज के लिए 2 है, हमने 3 स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन आपने भी बताना है। मैं 3 जुमले बोलूंगा, आपने बताना है उनमें से कौन से 2 जो है वो सच है और कोई एक झूठ है। जैसे कि मैं कोई जुमला बताऊंगा अपने बारे में, 3 जुमले अपने बारे में बताऊंगा, आपने बताना उनमें से कौन से 2 जो है वो सच है और यार, एक झूठ है। आपको तो बहुत प्रैक्टिस है झूठ बोलने की, सच बता के, मुझे तो नहीं है। एक उसमें से झूठ होना चाहिए, प्रैक्टिस है। आप तो अकल से भी फारिग हो ना। नहीं, इसको तो प्रैक्टिस है ना, ये तो आप बताएगा तो हो सकता है हम गेस ना कर पाए। मेरा तो तो ऐसे पता ही लग करना है जाएगा। ना। मेरी तुम तो जिंदगी ये खुली नहीं, तुम किताब। बोंगी हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। अच्छी सी कोई चीज बताओ, खबरदार तो मेरी गेम आज तुमने फिर खराब की तो। अच्छा, पहले फिर तुम अच्छा, मैं बताओगे बताता ताकि हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा, आइडिया हो जाएगा। मेरे सबसे पहला है कि जो सबसे पहला सच है, मेरी जो फरहाद भी जितना देख रहे हो ना, मुझे जरा हो रहा है कि पकड़ लेंगे। अच्छा, मैंने एक मूवी रिजेक्ट की है मायरा खान की वजह से, क्योंकि यस, एक मूवी है जो मैंने मायरा खान की वजह से रिजेक्ट की हुई है। एक ये बात है। दूसरा, ठीक है, मायरा खान की वजह से एक मूवी मैंने रिजेक्ट की है, ये एक ठीक है, स्टेटमेंट अच्छा, होगी। एक दूसरी, statement हो गई। मेरी 2 मंगनियां टूटी हैं और एक बरकरार है। ठीक है, दूसरी, 2 और मंगनियां टूटी हैं और एक एक बरकरार है। ओके, मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला हुआ हूँ। ठीक है, अब इसमें से कौन से सच है कौन से झूठ है ये आपने बताना है। ठीक है, ठीक है। मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला हुआ हूँ। मायरा खान की वजह से मैंने एक सेकंड चुप कर जाना। मायरा खान से जो है उसकी वजह से मैंने मूवी रिजेक्ट की है। वजह क्या और- थी मूवी रिजेक्ट करने नहीं, की? आपको हीरोइन नहीं। पसंद नहीं थी? ये नहीं पूछना। अच्छा। मैंने मायरा खान की वजह से मूवी रिजेक्ट की है। और अच्छा। तीसरा जो सच है कि मैं 2 मंगनियां टूटी मंगनियां हैं जो है और एक टूटी मंगनी जो और है एक वो कायम है। मंगनी बरकरार है। अब इनमें से कौन सा सच है कौन सा झूठा है ये आपने बताना। आप अल्लाह, बताइए। अच्छा, थोड़ा टाइम दो ना मुझे, मैं बता देती हूँ इनमें से तुम्हारे में से कौन सी अच्छा, सच्ची एक चले उससे पहले हम कुछ पूछ लेते हैं आपसे। आपका यहाँ ऑडिशन हुआ था? जी। आप शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आई हैं होस्ट। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेरा तुमने टॉपिक जो तुमने उसका क्रियाक्रम यार, ना मैं किया। झूठ नहीं बोल सकती ना, एवरीवन नोज। और दूसरी बात हो ये सकता है मेरे कि ऐसे कोई झूठ हुमायूं ना हो। की जो जिंदगी है ना वो एक पोशीदा राज है। चलो, मैं तो इसकी That is true. दोस्त हूँ तो मुझे इसके बारे में मतलब? फिर भी पता है कि ये है घर में, ये है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो हुमायूं की जिंदगी, मेरी तो जिंदगी खुली नहीं, किताब। खुली किताब पहले इसलिए बंदा जो मिला उसी से शादी मैंने कर लिया, मैं क्या झूठ बोलूं इसके कोई बारे 2-3 चीजें तो बताओ ना। कोई जिंदगी में तुमने कोई किया होगा, कुछ कोई स्किल सीखा होगा, कुछ तो किया होगा इस मॉर्निंग शो के अलावा तुमने।
कोई 3 चीजें बताओ। अच्छा सोचने दो ना, सोचने दो थोड़ा अच्छा सा, ठीक अच्छा, है? इसका इस टॉपिक का मकसद, तुम जब तक सोचो मैं कुछ बात करता हूँ। इसका मकसद आज ये था कि कभी कभी हम कुछ सुनते हैं, किसी की सुनी हुई, हम उसको सच समझने लगते हैं। मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ है। ये टॉपिक मुझे इसलिए हुआ कि मेरे साथ कोई खफा था और मुझे उसने बहुत रूड बिहेवियर दिया और मेरा दिल बहुत दुखन था। मुझे बहुत दुखन हुआ। मैंने कहा यार ये इंसान मुझसे उम्र में छोटा है और अच्छा, मैं नहीं सुन रही, मैं ठीक है, आपको सोच हाँ, रही हूँ। मुझे ये इंसान मुझसे उम्र में छोटा है। मुझे इतनी दुखन हुई कि यार ये मेरे से इतना बिहेव क्यों हो रहा है। उसके पीछे इंटायरली डिफरेंट स्टोरी थी। मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ ऐसा किया था जो उसको नागवार गुजरा और ये बात मुझे कल पता चली और मैंने कहा ओ माय गॉड, ये मैंने अनजाने में क्या कर दिया। मैंने सोचा हुआ है, अभी किया नहीं है, मैंने सोचा हुआ है कि मैं जाके उस बंदे से बात करूंगा, मैं उससे अपोलोजाइज करूंगा कि मेरा कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था। मैंने आपसे जो बात कही वो किसी और तरह कही थी। कभी कभी हम कोई सच बोल रहे होते हैं और दूसरा इंसान उसको झूठ समझने लगता है और वो कहता है कि यार लगा हुआ वैसे ही। और कभी कभी हम सच बोल रहे होते हैं और दूसरे इंसान को लगता है ये तो झूठा नंबर 1 है। ऐसे हम लोग के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं। 3 चीजें मेरे बारे में आपको पता चल गई हैं। अब आपने बताना है कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। मायरा खान की वजह से मैंने अच्छा मूवी ठीक रिजेक्ट है, की। अब मैं बताती हूँ 3 स्टेटमेंट्स। मैं पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ, पहली स्टेटमेंट, ठीक है? और ये तो झूठ सारा देखा, मुझे पता था कि सब अच्छा। हर बंदा मेरे बारे में गेस कर सकता है। अच्छा, और जॉइंट फैमिली में रहने का डिसीजन मेरा था, झूठ। ठीक है, ठीक है। और मैं लोगों को बहुत एंड तक जाकर ना नहीं कह सकती किसी भी चीज़ में, आखिर तक जाके ना नहीं कह सकती। हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं। हलीमा, जिनको मुझे would you कहना like to होता है। repeat it again ताकि कॉलर्स को पता चल मैं जाए। पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहने का शादी के बाद डिसीजन मेरा था, मेरे मियाँ का नहीं था। ही रियली वांटेड टू कन्विंस मी कि हम ना अकेले रहें। रहें। अकेले रहें, वैसे अकेले क्यों रहना चाह रहा था वो? शहर से बाहर। इसके बाद तो पता है मंसूर की जिंदगी बड़ी खराब है आज। जब उसकी नहीं, माँ नहीं, कहेगी अच्छा तेरा मम्मी दिल कुछ भी नहीं कहेंगी क्योंकि वो जिनकी जान तोते में है, तो वो उन मंसूर में उनकी जान है, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहेंगी। और तीसरी स्टेटमेंट क्या थी, मैं भूल गई हूँ। हाँ, मैं लोगों को ना नहीं कह सकती। मैं लोगों को ना नहीं कर। मेरा वाला तो बहुत मजे का है। तुम लोग कभी पहुंच मुझे नहीं हाँ, सकते। मुझे पता है इसमें से जो आपने जितनी नहीं बड़ी बताना। भांगी मारी है ना, मेरे को आपने नहीं मुझे पता बताना, है। आपने नहीं बताना। अच्छा, ठीक यू विल है, नॉट टेल ठीक है। बिकॉज तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, तो ठीक है, ये ओके। बात है। तुमसे पूछूंगा आखिर में। आज अच्छा। कॉलर से पूछेंगे, देखते कॉलर्स कितना अच्छा जानते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स, मैं बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकती थी, लेकिन अगर कोई गेस कर लेता ना कि उसमें सच्ची कौन सी है झूठी, तो फिर थोड़ा मसला हो तो जाता कर दो, मेरे वो लिए। करो। नहीं नहीं नहीं, क्यों, ये क्या बात हुई? वो नहीं बताया जा सकता ना। कुछ राज होते हैं जो आपके सीने में दफन होते अब ये हैं, वो देखा आपके कुछ साथ चीजें चले अपनी जाते रखी हुई है इससे। मैं तो खुली किताब हूं, नहीं, मैं तो ऐसे बता देता हूं। अभी की नहीं है, पुरानी है। पुरानी बता चीजें, देती तुम। पुरानी लेकिन नहीं बताई जा तुम्हें साइमा शराई से मोहब्बत है। हाँ ये भी अब एक जुमला हो सकता था। हाँ आज जो हमारे पास मौजूद है वो भी शराजी हैं। आपको पता है इसके बात है, जो हमारी मेहमान है वो भी जी शराजी जी जी, हैं। मैंने हाँ, पढ़ा वो भी शराजी हैं। साइमा शराजी वाज अ वेरी नाइस पर्सन। हाँ, जब उससे बड़ा वो हमें हमारी सिखाया। वो हमारी बॉस थी और अच्छा, बॉस जो- थी। हर किसी के साथ देखो, आपका जो बॉस होता है उसके साथ आपके अच्छे बुरे चीजें terms होती होते हैं। दोनों टर्म्स होते हैं। वो आपका बॉस होता है, वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है, कभी आपको डांटता भी है, कभी कुछ मैं तो करता भी शायद है। उनका एहसान मुझ पे बहुत है बिकॉज वो मुझे लेकर आई थी। इसको तो हमारे सीने पे मूंग डालने के लिए उन्होंने यहाँ पे छोड़ा तो था। मुझे शी सिलेक्टेड मी और वरना वो मुझे लेकर आई। हुमायूं जो है वो यहाँ शायद, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज अगर आप यहाँ पे हो तो उसकी रीजन है हसन भाई। हाँ, दैट इज ट्रू, दैट हाँ, इज ट्रू। बिकॉज वो लाने वाला कोई और होता है कभी लेकिन मुझे भेजने वाली भी वही थी। वो मुझे भेजने वाली भी वही थी, भेजने वाली वही थी। हाँ। पर आप थोड़ा सा फ्रेंड मुझे भी देख के, मैं अगर यहाँ पर हूँ तो शायद अपनी वजह से भी थोड़ा सा हूँ, थोड़ा सा। अपनी हाँ वजह से हाँ, भी, हाँ। ऑब्वियसली अपनी वजह ऑब्वियसली। से भी। लेकिन बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं। हसैन जैसे भाई मैं ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये बताया था कि मैंने अगर मैं किसी से कुछ कह हाँ। देती हूँ या बोल देती हूँ और जाके मेरी शिकायत जो है वो लगाई जाती है, तो वो फिर हसैन भाई कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो आजकल ऐसी अच्छा, हुई है, जैसे वरना she is अगस्त not में like जैसे that। अगस्त में मैं जाने वाला था, मैं चैनल छोड़ने लगा था, लेकिन हसनैन भाई ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, और थैंक्स टू हिम एंड ऑफ कोर्स वो कल जब कह भी रहे थे कि कल मुझे एहसास हुआ कि वो कहते, मुझे किसी ने का नाम लिया, उन्होंने कहा कि मुझे पता है मुझे सबसे ज़्यादा वो अजीज़ है। उस तक मुझे ये पता चल गया कि इनको सबसे ज़्यादा अजीज़ मैं हूँ, क्योंकि जब उन्होंने इस तरह मैंने का तो कह दिया हाँ। था, मैंने तो अब पहले मैं ही आपको कह दिया जल्दी से था। एक बात बताता हूँ। आप लोग घर की बातें बहुत अच्छी लगती है, फिर नाहिद जी को बुलाएंगे। मेरी कल पप्पू आई और मेरी पप्पू आई और कहती हैं कि भाभी तुसी हर गल च क्यों नाराज़ हो जाते हो? तो मेरी अम्मी कह रही हैं, कहती है हाय अदी क्या कर रहे हो, मैं कभी नाराज़ होंगी। अब वो अदी कहती है उनको,
अब मुझे समझ आ गई इन्होंने कल शो देखा है। मैंने कहा हमने तो नहीं देखा, अब पप्पा बता देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पप्पा और बताएं कहाँ से आ रही हैं? कहती है 1 मिनट गल कर रही है, सबर कर जा। कहती है क्यों भाभी नाराज हो जानते हो गल गल ते? मैंने कहा आज तो मेरा कचुम्बर निकलेगा। कहती है तो भाभी क्यों किसी के आके मैं नाराज जानती? कहती कल सोच कह रहा सी कि मेरी माँ हर बात पे नाराज जाती है, हर बात पे नाराज मेरी अम्मी कहती है इस तरह ते बस चले अपने आप ਨੂੰ वायरल करन ते कर दे, सरास खोल दे कि मेरे अम्मा अब्बा दे बेडरूम च की होंदा है। मैंने कहा अल्लाह माफ कर। सो मैं बड़ा डरा कल, लेकिन अम्मी भूल गई हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने फिर मुझे कुछ कहा ज्यादा ट्रोल नहीं किया। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, आज आपको ज़ैनब आप ढूंढ रहे होंगे, ज़ैनब नहीं है, ज़ैनब लाहौर गई हुई है। हम ज़ैनब को बहुत मिस कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां अता फरमाए। अपनी फैमिली कमिटमेंट की वजह से मुश्किल तरीन छुट्टी उसको मिली है, बहुत मुश्किलों से पैरों पे गिरी रही है वो। और हुमायूं ने हुमायूं और इम्तियाज ने हर मुमकिन कोशिश की कि उस बेचारी गरीबनी को छुट्टी ना मिले। Because we love her. ज़ैनब हमारी रौनक है इस जगह की। यार पता है कि वाकई ऐसे होता है कि जब अब छुट्टी, मैंने तो बहुत कहा था कि छुट्टी दे दी जाए, लेकिन अब छुट्टी मिल गई ना, तो आज सुबह आते हुए मैं सोची थी कि वो नहीं होगी वो आज। तो ज़ैनब को बहुत मिस कर रहे हैं। ज़ैनब हैव अ ग्रेट ट्रिप इन लाहौर। हम बुलाएंगे उनकी रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूँगा, वो बुलाएंगे जो खाने पकाने में बहुत माहिर है, खाने पकाने में बहुत माहिर है। नहीं, ज़ैनब को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, इनकी अपनी जगह और ज़ैनब की अपनी जगह है। तो जनाब ये खाने बहुत अच्छे बनाती है। अपने घर का फर्द बनने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है और मुझे अपने घर के लिए बोझ नहीं बनना, मुझे वो बनना है जो घर के लिए सबको साथ लेके चलेगी, और मैं बनूंगी वो सपोर्ट सिस्टम। इन्होंने खाने बनाए और ना कि सिर्फ अपने लिए बनाए, घर वालों के लिए बनाए, बल्कि साथ साथ इन्होंने वो खाने बनाए हैं जनाब जो कि हर ऑफिस में चलते हैं। अगर वो सेमी गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट, कहीं पे भी ऑफिस में इनके खाने बड़े मजे से खाए जाते हैं। कौन है ये? आपका नाम है नाहिद शिराजी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है मुझे ORS पीना चाहिए, आज पी के रहा मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर, आइए प्लीज तशरीफ रखिए। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपका लिबास बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं, आपने वहाँ पे बैठना है, because और आपका पानी और आपकी चाय जो है वो वहीं पे अगर आपको आपने सर्व कमीज की और जाएगी। लंबी करनी हुई, ये कुशन का कपड़ा आप ले लीजिएगा, बहुत मैच कर रहा है आपके साथ, आप उसको डाल लीजिएगा आगे। एग्जैक्ट मैच कर रहा है। लंबी तो नहीं करनी, लेकिन कुशन को पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। नाहिद जी बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे उठने के लिए। आप सुबह सवेरे उठती हैं या नहीं? आज हमने उठा दिया आपको। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो मैं भी कॉम्प्लीमेंट आपको करूं कि आपका सेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। द मोमेंट आई एंटर्ड, एक लाइवली सा पन्ना बहुत अच्छा सा लगा मुझे। सो माशाल्लाह से प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और सेट बहुत अच्छा है। और मैं अर्ली राइजर हूं यहाँ पे। जी, 2 नमूने से बैठे, वो अच्छे लग रहे हैं। नहीं, वो तो डेफिनेटली, वो तो रौनक है पूरे, उसका सेहरा ही उनके सर पे जाता है। तो और मैंने कल भी प्रोग्राम आपका देख रही थी, द वे यू टॉक विद द होस्ट, और जिस तरह से प्रोग्राम को कैरी करते हैं, इतना लाइवली और इतना अच्छा होता है, इतना फ्रेंडली कि लगता नहीं है कि यू आर। थैंक यू। और दूसरा आपका सवाल जो था कि सुबह में आई एम अर्ली राइजर। कितने बजे उठती है? मैं फजर के टाइम पे उठती हूँ, फिर उठी ही रहती हूँ रात 12 बजे तक। अच्छा, बीच में कोई गैप नहीं लेती? क्योंकि आजकल फजर बहुत जल्दी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक नैप छोटा सा ले लेते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है शी इज वन ऑफ दोज वुमेन अपनी फैमिली में जो सब कहते हैं नाहिद आपा से पूछ ले, नाहिद आपा के चलते हैं, नाहिद आपा के कर है। आप मुझे लगता है आप इस तरह के खानदान में। हाँ, खानदान में भी हूँ और अदरवाइज भी आई एम वेरी सोशल एंड आई एम वेरी हेल्पफुल अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो किसी को होता है कि नाहिद से पूछ लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हर किसी में मेरी कोई ना कोई सिफ्त है, तो बहुत सारे लोगों में अल्लाह ताला की ये सिफ्त होती है कि वो दूसरों की इस तरह से बहुत मदद कर देते हैं। अच्छा नाहिद जी, जिस तरह हम लोग बात करें खाने पकाने के हवाले से, कल भी एक कॉलर आई थी, उन्होंने हम अपना पहला सवाल तो पूछे ना, 3 स्टेटमेंट्स वाला। हाँ, मेरी आप बताएं कि हलीमा की कौन सी वाली सच्ची बातें थी और मेरी कौन सी सच्ची थी और झूठी थी? आपको याद है? तो सुन ली होगी ना आपने। अच्छा, मेरी पहली थी क्योंकि कॉलर्स के लिए भी है, मायरा खान के साथ मैंने मूवी रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। दूसरा मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला हुआ हूँ। तीसरा है कि मेरी 2 मंगनियां हुई हैं जो टूटी हैं, और तीसरी जो है बरकरार है। अच्छा, इनमें से 2 बातें सही हैं? कौन सी? या एक बात गलत है? ये आपने डिसाइड करना है, सारा डिसाइड आपने करना है। अच्छा, तो वो माहिरा और ट्रंप वाला तो मुझे लगता है कि सरासर झूठ है। हाँ, और मंगनी का हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है मंगनी वाली, वो पर्सनल वाले में हो सकता है। अच्छा, बड़ा अच्छा, ठीक है। मंगनी वाली तो 100% लोगों को पता लग थोड़ा रिलेट किया जा सकता है, मतलब वो बाकी जो चीजें हैं वो जरा थोड़ी सी लगती हैं कि मे बी नॉट। ठीक है। और हलीमा की, डोनाल्ड ट्रंप भी इतनी बड़ी कोई वैसी शख्सियत थे नहीं जब तक प्रेसिडेंट नहीं बने थे। हलीमा, आप तो हमेशा वहाँ रहे हो, तो हलीमा जी मेरी जो स्टेटमेंट थी, मैं पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ। जॉइंट फैमिली में शादी के बाद रहने का डिसीजन मेरा था। तीसरी क्या थी? और तीसरी ये किसी को ये आखिर तक ना नहीं कह सकती मैं। हलीमा 10,000 रुपए
क्यों? दे दो यार, ना नहीं करती। अच्छा, तो ना वो ना आपकी करने चाहिए वाली होगी, बात दे दो। मुझे लगता है कि वो सही है। अच्छा। और जॉइंट फैमिली में मे बी ना ठीक हो। और बेटे तेरी तीसरा जुबान से था- लगता मेरी है। शक्ल देख के लोगों को ये जुबान। लगने लग जाता और है। तीसरी बात थी, तीसरी बात मैंने कही थी कि मैं पाई बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ वो अब आई डोंट नो रियली, वो सच भी हो सकता शक्ल है। देखे ना, फिर शक्ल देख के बताने से तो लगता है कि नहीं है, कोई लेकिन statement चलो शायद सही ना हो। मान सकते हैं। चले नहीं अच्छा, दफा से चलो, अब ठीक अब हम वो सवाल पूछते जा पूछते। जी जी, मैं खाने पकाने के हवाले से पूछ रही थी। कल भी हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने सवाल किया था कि जब भी ख़वातीन कुछ स्टेप अप करती हैं तो उनके हाथ में एक हुनर होता है खाना पकाने का, और ज़्यादातर वो इसी तरफ चली जाती हैं। बड़ा उनको कंफर्ट जोन भी लगता है। बहुत बहुत बड़ी दावतें उन्होंने पहले से की हुई होती हैं तो वो बना सकते हैं खाने। तो आपका जो ये इनिशिएटिव है कि मैंने जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है या मैंने इस तरह से कुछ काम करना शुरू करना है, वो क्यों लिया? उसके पीछे क्या रीज़न थी? ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ख्याल आया कि मुझे अपना हुनर इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए, या कोई ज़रूरत थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि ये मैं शुरू कर देती हूँ? अच्छा, ये तो सारा एक सवाल जो है ना बहुत लंबा सा, इसका नहीं, जवाब आपको होगा कोई इसको स्टोरी शॉर्ट बतानी है। नहीं बतानी आपको है। कोई स्टोरी बतानी अच्छा, है। हम तो सुनेंगे भैया, हम तो इसीलिए हाँ बैठे हैं। श्योर ज़रूर। एक्चुअली जब एक स्टेज आती है ना कि मैट्रिक के बाद सब ये कहते हैं, और इंटरव्यूज़ में भी सुना है कि जी मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक था, और मुझे कोई किसी किस्म का शौक नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि आगे मैंने बस क्या बड़ा हो, करना बड़ी हो है। जाओ। मैट्रिक हो जाए उसके बाद देखेंगे। अब कॉलेज में जब एडमिशन लेना था तो हमारी एक आंटी हैं जो कि उस वक्त की मास्टर्स हैं अमेरिका से, तो माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड और बहुत उनका विजन था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर बेटा आपने डॉक्टर नहीं बनना तो फिर आप सिंपल बैचलर्स कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने सिंपल FA-BA भी नहीं करना। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना है? मैंने कहा पता नहीं, कुछ साइंस में कुछ करना है। उन्होंने कहा फिर मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप होम इकोनॉमिक्स कर लें। ठीक है। तो उसमें जो है ना ग्रुप होम इकोनॉमिक्स में BSc की डिग्री आपको मिलेगी। अच्छा, ओके। बिकॉज उसमें बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब पढ़ाई जाएगी। MSc होगी ना। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो BA में होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू एंड ऑल दैट, वो भी होगा। और आपके अपने सब्जेक्ट्स भी होंगे जिसमें कि रिलेटेड आर्ट्स एंड टेक्सटाइल्स एंड डाइटेटिक्स और वगैरह इस तरह, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, वो सब भी होगा। ठीक है। तो इट्स अ 4-year कोर्स। पहले तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, हम कॉलेज गए, देखा तो मैंने एडमिशन ले लिया। ये आपने इत्तेफाक हो गया। एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ? हम ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे, ये सरप्राइज रखते हैं। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग नाहिद जी के साथ बातें कर रहे हैं और आप बता रही थी अपनी सारी स्टोरी के आप हवाले कुछ से। पढ़ ले अपनी चाका को, किस तरह नहीं है। अपनी स्टोरी के हवाले से Don't आप बता worry. रही थी कि आपने जो एडमिशन है वो किसी के कहने पे ले लिया वहाँ पे। हाँ। फिर उसके बाद क्या? हाँ, मकसद ये कि उस वक्त मैंने प्लान नहीं किया हुआ था कि क्या करना है। उसके बाद 4 years हो गए, BSc की डिग्री मिल गई, उसके बाद शादी वादी हो गई, बच्चों में पड़ गए, जो टिपिकल एक वो होता है। लेकिन आई स्टिल वांटेड टू डू समथिंग। मास्टर्स का मेरा एक वो था कि मैंने मास्टर्स करना है, लेकिन मुझे सब कहते थे इंग्लिश का पेपर दे लो, मास्टर्स कर लो, मास्टर्स में क्या मसला है। मैंने कहा नहीं, मैंने BSc किया तो मैंने MSc ही करना है। तो वो मैं रेगुलर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बच्चे और मतलब इन-लॉज वगैरह, ये सारा कुछ था। तो मैंने फिर एडमिशन लिया था प्राइवेट, जबकि मेरे बच्चे दोनों बेटे A levels में थे उस वक्त। तो मैंने एडमिशन लिया और मैंने जेंडर स्टडीज़ में मास्टर्स किया। उस वक्त जेंडर जो है वो बहुत नया नया सब्जेक्ट आया था। तो जेंडर में मास्टर्स किया था मैंने, और ड्यूरिंग माय मास्टर्स मुझे प्रोजेक्ट्स मिले। ऑक्सफैम इंटरनेशनल NGO है, उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया। नाइस, माशाल्लाह। और मुख्तलिफ NGOs के साथ करती रही, और बहुत अच्छा मेरा ये, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का मेरा वैसे भी एक वो है, और मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया कि उनके साथ हम जाते थे। और जो ऑक्सफैम का जो मेन वो होता था वो यही होता था कि ख़वातीन को जो है वो इज़्ज़त किस तरह से रिस्पेक्ट वो दी जाए। वो क्योंकि बाकी जैसे NGOs है ना वो फाइनेंशियल एड्स देते, तो ऑक्सफैम लोगों के ये होता था कि वो दे वुड गिव सम, जितना भी मतलब उनके बजट के हिसाब से होता था कि पीस ऑफ लैंड दे दें, या कोई स्किल ट्रेनिंग के लिए वो कर दें, या कोई गाय भैंस या इवन मुर्गी भी दे दें, तो वो औरत के नाम से देते थे ताकि फिर इनकम जनरेशन हो। This ठीक है, brings me ठीक है। to a thought. This brings me to a thought. नाहिद जी, आपने जब ये बात की तो मैं थोड़ा सा संजीदा हो गया इस बात पे कि जब भी आप ऐसा काम करने लगते हैं, घर बहुत ज़रूरी होता है जो आपको सपोर्ट करे। Definitely. चाहे माँ बाप का घर हो, चाहे मियाँ का घर हो। मियाँ के घर में बच्चे सपोर्ट करे ना करे, अपना, अपना। अगर हाँ,
अगर मियाँ वाला घर नहीं कहना चाहिए, मियाँ का कोई घर नहीं होता, बीवी का घर जो है वो घर होता है जो हमारा मजहब है। You didn't get my point. I took two घर। आप कह रहे हो कि आपका मम्मी अबू का घर हो या फिर बाद में शादी वाला घर। सो अम्मा अब्बा हो या शौहर हो, बहुत फर्क पड़ता है अगर एक सपोर्ट मिल जाए। लेकिन कभी कभार वो लोग शिकायत भी करते हैं। जैसे अगर आप काम पे होंगी तो उनको आपकी माँ एक ऐसी चीज है जिसकी मोहब्बत बच्चों को बहुत चाहिए। बीवी एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम है कि शौहर को उसकी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो दे रहा ना हो। लेकिन औरत एक ऐसी चीज है घर में कि उसकी जूतियां जब बाहर पड़ी होती है ना तो दिल को एक तसल्ली मिलती है। आपके बच्चों ने कैसा रिस्पांस दिया? शिकायत नहीं की कि आप काम में लग जाती हैं, वक्त नहीं देती? शौहर ने शिकायत नहीं की? ये दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इस पे वैसे आ भी रही थी क्योंकि मैं जब शादी हो गई और बच्चे हो गए तो स्टिल आई डिडंट वांटेड टू सिट के बस एक हाउसवाइफ वाला वो हो ना। तो आई जॉइंड स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में मैंने पढ़ाया, सिटी स्कूल में मैंने पढ़ाया। उसमें ये होता था कि बच्चों के साथ जाती थी, बच्चों के साथ आती थी। सो बच्चे नेग्लेक्ट भी नहीं होते थे, उनको टाइम भी मिल जाता। बाय द टाइम हस्बैंड यूज्ड टू कम तो आई वाज एट होम, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो रही थी, कोई मसला नहीं हो रहा था। लेकिन फिर स्कूल के अपने बहुत सारे कहते हैं ना रोले होते हैं, उसमें फिर मैं नहीं एडजस्ट कर पाई। फिर मैंने घर में जब ये बहुत साल पहले ऐसे इनफॉर्मल केटरिंग, मेरी सारी चीज़ें इत्तेफाकिया हो गई हैं तो घर में मैंने कोई गैदरिंग रखी हुई थी, उस पर मैंने भेलपुरी बनाई थी, इंटरनेशनल भेलपुरी। तो इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल की टीचर थी। सुना हुआ तो है, होती कैसी है ये? हाँ, वो ना जो होती है वो तो मुझे एग्जैक्टली खुद भी शायद नहीं पता। मैं इनोवेशंस करती हूँ, मैं खुद एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, इनोवेशंस करती हूँ और अपनी एक प्रोडक्ट वो करती हूँ। नहीं, क्या चपाती होती है? नहीं, मैं बता रही हूँ कि वैसे तो बेसिकली होता है कि पूरियाँ होती हैं, छोटी छोटी पूरियाँ, उसके ऊपर आलू और चने और वो मुरमुरे और वो चटनियाँ डाल के और उसको खाया जाता है। बेसिकली हम लोग जो है ना वो पूरी का साइज बड़ा बनाते हैं और अलग से आलू और वो भाजी और वो रोल ऑफ अ पूरी। हाँ, मतलब आप कर सकते हो कि वो एक कटोरा सा बन जाता है उस पूरी का और उसके अंदर वो सारी चीजें जो है वो नींबू भी डाला हुआ होता है, चटनी। बट आई डिड दिस इनोवेशन कि मैंने ना बोल में लेयर्स में वो किया था कि जैसे पूरियाँ डाली, उसके ऊपर फिर आलू चने वगैरह, फिर मुरमुरे सेव, बहुत सारे जो नींबू स्टफ होता है वो होता है, फिर 3 चटनियाँ होती हैं, मिंट की और इमली की और खजूर की, वो फिर ऊपर मैंने दही और दही के ऊपर फिर वो पापड़ियाँ होती थी, तो पूरा होलसम सा एक होता। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ। मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि वो जो टीचर थी इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में ईद मिलन पार्टी है तो मुझे भी अगर आप ये बना दें, तो मैंने उनको बना दिया। अब वो उधर बहुत वो हो गई कि भैया तो बड़ी अच्छी डिश है, चटपटी सी भी है, हाँ चटपटी सी है, तो हमें भी बनवा दो। तो उन्होंने मुझे आके ये आइडिया दिया कि यू आर एट होम और कुछ भी नहीं करना, जब कभी कोई कॉल आएगी तो आप बना देना, वो खुद ही आके लेंगे एंड मतलब आपकी एक्टिविटी भी होगी, आपका समझे बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैंने कहा ठीक है, नो हार्म। मैंने हस्बैंड से पूछा, सॉरी कहाँ पे था ये आई वाज इन इस्लामाबाद इन F10 एट दैट टाइम। तो मैंने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा कि देख लो, मतलब बच्चे हैं कोई सा, मैंने कहा कभी कोई कॉल आएगी तो बना दूंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। उस वक्त मोबाइल्स का दौर नहीं था, पुरानी बात है। अच्छा, मतलब आपको भी इतना नहीं था कि इतना ज्यादा ये एग्जैक्टली लेस देन 2005। हाँ, अब मेरे ख्याल है, मुझे अब ईयर का अंदाज़ा नहीं है, बस मोबाइल नहीं थे। ठीक है। अब ये हुआ कि इत्तेफाक से जहाँ जहाँ भेलपुरी गई, उन्होंने कहा हमें बना दो। वो भेलपुरी जाते जाते फिर लोगों ने, NGOs ने और इस तरह से WHO बाहर से टीम आई हुई थी, उन्होंने कहा कि ये जो होम केटरिंग है ये तो बहुत अच्छी है, हमें 2 टाइम हाई टीज़ चाहिए। So I added up high tea items. तो they were foreigners, WHO की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा जी घर में तो हाइजेनिक होगा, तो ये पॉइंट भी मिला कि घर में ये कि हाइजेनिक फूड के लिए बहुत लोग वो करते हैं। तो then I added up things, उसमें फिर ब्राउनीज आ गई, फिर सैंडविचेस आ गए, फिर मतलब करते 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 एक छोटा वो हो गया। श्योर उस वक्त आपको चीजें आती नहीं होंगी, आपने साथ-साथ सीखी होंगी। मेन्यू बना लिया ना। नहीं, ये था, मेरा इंटरेस्ट भी था। माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी गुड कुक, और मेरे अंदर भी शायद ये था। मैं अपने फादर को, मतलब उनको बहुत शौक था ना मुख्तलिफ खानों का, तो एक्सपेरिमेंट करती थी, उनको खिलाती थी, तो आई हैड दिस कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू दैट। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल और मुझे बड़ा मज़ा भी आया कि चलो जी ये तो मेरे वैसे हैं ना। तो इस तरह से ये फिर हुआ। फिर रमज़ान आया, उसमें इफ्तारियाँ हुई, और इस तरह करते करते मुझे कैनेडियन हाई कमीशन से फ़ोन आया। अच्छा, हम लोग एक कॉल लेते हैं, उसके बाद आपने यहीं से अपनी स्टोरी को अब कैनेडियन हाई कमीशन भाई चढ़ती जा रही है गुड्डी। ये जब आपको कोई प्रेज करता है ना तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और उनकी जो मुस्कुराहट है ना, वो जिस तरह वो स्टोरी आगे बता रही है, जिस तरह वो मुस्कुराहट बढ़ रही है, उससे हमें पता लग रहा है कि जब उनको वो प्रेजल मिला तो उनको कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये कर
सकती हूँ और अब मैंने ये करना है, और बेशक, उसमें वो फिर बेशक। आगे पहुंचती हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जी, जायदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल जुम्मा चाल? मुबारक। जुम्मा मुबारक। आपको आप भी। कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों, बहुत रोजाना शुक्रिया। की तरह। थैंक बहुत यू, शुक्रिया, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच बहुत जायदा शुक्रिया। आंटी, बहुत शुक्रिया। जायदा आंटी, चले आपका पहले सवाल करते मेरा हैं। बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सलाम किया उन्होंने। जी वालेकुम अस्सलाम। जायदा आंटी, जल्दी से आपको टाइम जाया किए बगैर बताएं कौन से मेरे वाले झूठ है और कौन से सच है। एक तो आपका मैं मान लेती हूँ डोनाल्ड ट्रंप से क्या शायद आप मिले हो, क्योंकि ठीक आप है। बाहर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपकी जो 2 मंगनियां टूटी हैं वो भी सही है। वो भी सही है, और ठीक है। एक मंगनी बरकरार है। ठीक और है। मायरा खान वाली मुझे वो सच झूठ, नहीं लग रही। वो सच नहीं लग रही। ठीक हो गया, और बेहतरीन। हलीमा का, वाली जो वो मेरे ख्याल में पाए से बना लेती होगी। ठीक है, और जॉइंट फैमिली का भी मैं मान लेती हूँ ठीक है, कि वो उसने कहा होगा कि जॉइंट फैमिली मेरे लिए। ठीक और है। तीसरा क्या था? मैं आखिर तीसरा तक था, किसी को मैं ना नहीं ना कह नहीं कर सकती। सकती। हाँ, ये ना भी नहीं करती भी क्योंकि ये बहुत अच्छी तीनों बच्ची सच है। बोल रही हूँ। तो आपको लगता है तीनों सच बोल थैंक रही यू हैं? जायदा आंटी, थैंक यू सो मच, सो नाइस। ठीक है जायदा आंटी। अच्छा, मुझे बताएं आप अपने बारे में कोई एक अब जुमला आपने बताएं। बतानी है कोई कोई स्टेटमेंट। एक जुमला बताएं, हम बताएंगे वो सच है कि नहीं। ये कि मैं बहुत रहमदिल हूँ। नहीं, झूठ। नहीं, ये सच है, ये सच है, ये ये सच सच है। मैं आप बहुत है, रहमदिल हूँ। आप है, और आप है। आपको मैं वैसे डाडी लगती हूँ, मैं डाडी भी नहीं हूँ। मैं बहुत नरम दिल हूँ, बहुत मतलब दादी का रहम दिल से तो कोई डाडी ताल्लुक होने नहीं का है। रहम दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं तो डाडी को एज अ क्वालिटी लेती हूँ। खवातीन को होना चाहिए थोड़ा जैसे हलीमा बहुत तगड़ा। दादी है पर रहम दिल भी है। हाँ, मैं तो हूँ। आपकी गेस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हम घर में बैठी हुई है ना खातून हाउस वाइफ, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। हमारे लिए भी कोई ऐसे रास्ते निकालें कि हम भी घर से बाहर निकलें, क्योंकि हमें कोई घर से बाहर निकलने नहीं देता, अच्छा समझता ही नहीं है। हम घर में बैठ के कुकिंग कर रहे थे, रोजाना दुनिया की कोई जगह पे छोड़ी नहीं है इस्लामाबाद की जहाँ आप नहीं आई हो। कौन ही निकलने देता आपको। मैं कहता हूँ खुदा का समीर साहब की इतनी हिम्मत क्या आपको रोके। हाँ नहीं, वो तो है ठीक है, लेकिन मेरा भी दिल करता है मैं भी बाहर निकलूं, जरा कुछ कुकिंग शिकिंग करके दिखाऊं अपनी। चले पूछते। ठीक है, ठीक है। अभी हाँ, पूछते पूछते हैं जैनब नहीं है, ज़ायदा। जैनब को मैं भी मिस कर रही हूँ, तो आज हाँ। आपका किचन लगता है बंद है। हाँ, नहीं, किचन अभी थोड़ी देर में चालू नाहिद करेंगे। आंटी को वहाँ भेजेंगे। वो हाँ। जाके ताला खोलेंगे रसोई का और उसके अंदर काम हम करने चालू लग जाएंगे। करते हैं किचन। हमायूं मेरी बात सुनो, जिस दिन जैनब को छुट्टी हो ना तो आप मुझे बुला लिया करो। चले डन हो गया। मैं हसनैन भाई से मैंने कहा मैं बना लेता हूँ खाना, मुझे बड़ा दिल था, उन्होंने इनकार कर हम दिया। कुछ तो बना ही लेते हैं। हसनैन भाई और इम्तियाज को भी मेरा बहुत सलाम। वालेकुम जिनके बिना अस्सलाम। हमारा शो चलता नहीं है। बेशक बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल ठीक बहुत है। सही। आपने कहा आखिरी बात करने की जरूरत नहीं थी बट ख्याल Thank रखें you जायदा जी, आंटी। थैंक यू सो much मच, for calling. थैंक यू सो मच। जी नाहिद जी, आप बता कैनेडियन रही हाई थी कमीशन ने कॉल कर हाई दिया। कमीशन से हाँ, कॉल आपको कैनेडियन आ हाई गई। कमीशन से फ़ोन आया और उसमें एक और जो आपने सवाल पूछा था वो इसी में आ जाएगा कि देन माय हस्बैंड सेड कि ये तो प्रॉपर बिजनेस हो जाएगा। कैनेडियन हाई कमीशन इज़ अ सीरियस थिंग, तो यू विल बी अवे फ्रॉम होम और फिर घर और बच्चे और वो Neglect होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, हाँ, yes. जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो मुझे भी लगा कि बात तो सही है कि मैंने तो ये सोचा था कि ओके आई एम एट होम, तो मैं ये सारा कुछ कर रही थी, मैंने ये तो प्रॉपर बिजनेस हो जाएगा। तो देन आई लेफ्ट ईच एंड एवरीथिंग। मैंने फिर बच्चों पे और घर पे फोकस रखा और उसमें काफ़ी इयर्स का जो गैप आया तब इतना आ गया कि फिर वो मोबाइल भी आ गए, डिजिटल दौर भी आ गया, सब नहीं, कुछ हो लेकिन गया। वहाँ पे आपको क्या बोल रहे थे, मैं थोड़ा जानना चाह रही हूँ कि आप आके वहाँ पे टाइम दें नहीं या नहीं घर से एक्चुअली होममेड चीजें ही वो चाह रहे थे कि जो पहले आप हाई टी का जो मेन्यू किसी और को देती थी उसी में कुछ एडिशंस करके अब आप उनको देना शुरू कर दो, छोड़ा आपने क्यों? बेसिकली दे वांटेड लंच बॉक्सेस। अच्छा, तो मैंने वैसे इतने डिटेल इसलिए उनसे नहीं पूछा कि मुझे ये लगा कि मे बी क्या मैं ना कर सकूँ ना, क्योंकि बल्क में होगा या ज़्यादा होगा, मेरा टाइम बहुत उस पर लगेगा। इवन अगर मैं घर पे भी होती हूँ घबराहट सी घी की यार ये बहुत हाँ, ज्यादा, बहुत टाइम ले लेगा यही ये। समझे कि बस मुझे लगा कि मैं बच्चों के साथ और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ नहीं कर सकूंगी। जबकि उस वक्त भी मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि आपकी इतनी जो अच्छी बिजनेस वुमन है अपॉर्चुनिटी वो है। मर गई और माँ निकल रही बाहर। नहीं मरी नहीं, सो गई। सो गई, दबा माँ दी। निकले। जिशानी कॉल लेते हैं, कमिंग बैक टू वो यू। फिर हो गई मैं ना, जिशानी तो- कॉल लेता हूँ फिर आपके Sure, पास वापस sure. आता। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, नवाब शाह से कॉल कर रहे हैं आप, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब शाह में बहुत, मुझे पता है, मैं तुम्हें क्या लग रहा है साइंस नहीं पढ़ी, नवाब शाह में बहुत गर्मी होगी, आप सही तप रहे होंगे। शदीद गर्मी है नवाब शाह, इस वक्त तकरीबन
52 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज आ रहा था, रिपोर्ट किया जा चुका है इस वक्त नवाबशाह के अंदर। और बहुत शदीद किस्म की गर्मी है यार भाई, बहुत सारा पानी पीना है, बहुत सारा ORS पीना है, आपने अपना जीशान बड़ा भाई, ख्याल मेरी रखना है। जो मदर इन लॉ है ना वो नवाबशाह से है। अच्छा हाँ, अच्छा, शी इज माशाल्लाह, फ्रॉम माशाल्लाह। नवाबशाह। तो वो कहती हैं कि सिंधी अगर जहन्नुम में चले गए ना, अगर चले गए कि भेज दिया उनको अल्लाह ताला ने, तो सिंधी जाके जहन्नुम में कहेंगे कि इतनी ठंडी हवाएं क्योंकि वो कहती है कि नवाबशाह में इतनी गर्मी पड़ती है कि आपको लगता है आपकी स्किन झुलस जाएगी। तो वो कहती है जहन्नुम में जाके ना लोग कहेंगे इतनी That's ठंडी so हवाएं। नहीं, स्किन तो झुलस रही है, हाँ। सारा कुछ ही झुलस रहा अभी। हाँ। उसके अलावा बाबडा की तरफ सारा से जो कुछ का लोड नहीं शेडिंग बताना का आपने। दुरानिया है, वो तकरीबन 10 से 12 घंटे का लोड शेडिंग का दुरानिया है इसके अंदर। अल्लाह अल्लाह ये तो अल्लाह शहरी कहर इलाकों नाज़िल की उन लोगों सूरत पे। हाल है। जो दही इलाके हैं वहाँ पर 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सही सुई बात। गैस नहीं है, जबकि सदर जरदारी चले- साहब का भाई शहर चले है। आपको जी, आपको जी, आपको उनका ठंडी भाई ठंडी शहर। बातें आपसे करते हैं। आप बताएं, आपने शुरू में देखा होगा कौन से मैंने जो बातें बताई उसमें सच और कौन सी झूठ है? नहीं, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। और ऐसा ही है, नवाबशाह के अंदर वाकई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। Cute और उनकी बेचारे। मदर ऑफ लॉ जो बता रही हैं वो उनको सही ओपिनियन दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हाँ हैं। सबके बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है कि नवाबशाह इस वक्त दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शहरों में शहरों उसका में से शुमार कि अल्लाह हो ताला गया। आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें। कोई आमीन। सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए या बस सर, ये आपका चैनल यहाँ नवाबशाह में नहीं चलता था, केबल के ऊपर हमने राइट बॉक्स में आपके चैनल को फॉलो किया। माशाल्लाह आपका मॉर्निंग प्रोग्राम शो बहुत बहुत अच्छा जा रहा शुक्रिया। है। बहुत तो मैंने शुक्रिया। बोला आपको जो है वो कॉल करके मुबारकबाद भी दें माशाल्लाह प्रोग्राम सर, की बहुत कामयाबी शुक्रिया। के लिए। Thank you। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके सलामत है। प्रोग्राम में और तरक्की दे आप। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन, ये आमीन। चैनल की बहुत मैंने की है शुक्रिया। जदाई साहब से बात की, उसको आने दे वहाँ पे। कह बहुत रहे हैं। शुक्रिया जीशान भाई कॉल करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सिर्फ आपने इसलिए कॉल की कि आप हमें बता That's so सकें sweet. कि इतना प्यार करते हैं, और अब आपने एंड्रॉयड बॉक्स से हमारा जो है वो मॉर्निंग शो देखना Okay. शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच जी। Android box क्या होता है? एक बॉक्स लगता है ना टीवी के साथ, जो TV के साथ box जी लगता है? जी जी, अच्छा, जो अच्छा। स्मार्ट टीवी में होते हैं ना उनको वो ओह, स्मार्ट बना देता वाह है और भाई, फिर आप देख गुड सकते यार, हो। गुड। अमीर लोग, रिच पीपल। इतना घर महंगा नहीं है वो। तो हमारे घर तो केबल भी मुश्किलों से हमने लगवाई है, बड़ी मुश्किलों से। जी, हाँ जी, कमिंग बैक नहीं। टू यू। अच्छा जो घबरा गई आप। हाँ, वो सो फिर गई मैंने, businesswoman। लेकिन ये कि मैं फारिग बैठ नहीं सकती थी, मुझे कुछ ना कुछ करना होता था। उस दौरान मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया और मैंने MSc जेंडर स्टडीज़ किया माशाल्लाह। और प्रोजेक्ट्स किए NGOs के साथ, तो अपने आप को बिज़ी रखा। उसमें ये है कि सपोर्ट थी, ज़ाहिर है, बच्चों की भी थी, हस्बैंड की भी थी। बच्चों को भी पता था कि मामा बहुत एम्बिशियस है और उनको अच्छा लगता था, दे वर ऑलवेज़ वेरी इनकरेजिंग। और हस्बैंड ने भी, जब मुझे प्रोजेक्ट ऑफ़र हुआ और हमें जाना था रिमोट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, तो आई हैड टू बी देयर फॉर 4-5 डेज़। तो घर से जाना था, अच्छा, मतलब घर से दूर भी जाना पड़ा। बिकॉज उसके जेंडर दौरान डायग्नोसिस project था, के तो दौरान, वहाँ ठीक पे है। ऑफिसेज में जाना होता था, रिमोट एरियाज बलूचिस्तान, मुल्तान और मतलब इस जगहों पे जाना था। और बेसिकली इट वाज वुमेन एम्पावरमेंट का जो होता है ना, सारा वो था। तो मैंने तब हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि इट्स योर पैशन, अगर तुम करना चाहती हो तो विल मैनेज टू जाओ। तो मैं चली गई थी। कुछ तो मतलब फील्ड वर्क भी होता था, कुछ ऑफिस वर्क होता था, 6 डेज़ का, मतलब ठीक है। 7 डेज़ का वो होता था। खैर एनीवेज, तो मैं जाती थी। फिर लास्ट जब हमारा प्रोजेक्ट हुआ है तो कंट्री हेड जो थे ऑक्सफैम के, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि जॉइन अस। तो तब मैं बड़ा वो हुई कि दिस इज़ व्हाट आई रियली ऑलवेज वांटेड टू, मेरा पैशन है ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड चिल्ड्रन राइट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे ये लगा कि अभी तो मैं 6 दिन जाती हूँ, फिर बाकी दिन घर पे होती हूँ। वंस आई विल बी विद देम, तो फिर मेरा ज़्यादा टाइम वहाँ निकलेगा। बच्चों ने मुझे कहा कि मामा कर लें, नो प्रॉब्लम, हम मैनेज कर लेंगे, हम बड़े हैं, वी कैन मैनेज। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों की नीड सिर्फ वो नहीं होती जो फिजिकल होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल होती है, इमोशनल Mental होती emotional है। होती हाँ, है। emotional देयर होती है, विल बी बिल्कुल। मैनी That टाइम्स physical also, that physical touch they want. एग्जैक्टली। Literally one hug with your mother Exactly. do wonders. मुझे पता है अपने बाप को या अपनी माँ को एक बार गले लगाने से आप बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो चलता रहता है कंटिन्यू। हाँ। तो वो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि अगर मैं सीधी उसमें बताऊं तो उन्होंने कहा तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ और कोई नहीं है कि तुम उनको इनकार कर रही हो, जो कि कंट्री हेड हैं। गो फॉर इट। लोग तो सिफारिशें और आप करते गई? हैं। नो, आई डिड नॉट, बिकॉज मुझे ये लगा कि
children need me at this time because they were in their teens. अच्छा, I think that's a rational decision. आपको जो सही लगा उस तरफ का, लेकिन अभी हम आपसे कहेंगे, आज हम आपके हाथ की कोई बेहतरीन सी प्यारी सी चीज खाएंगे। वैसे दिल आपको तो कह रहा है कि आपसे कहें कि भेलपुरी खिलाएं, क्योंकि उसकी इतनी तारीफ सुनी है, वहाँ से वो सफर शुरू हुआ था। लेकिन जो भी आप खिलाएंगी, जो भी आप पकाएंगी, वो यकीनी तौर पे बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही आई एम मजे सॉरी, का माजरत के साथ थोड़ी रूड बात में करने लगा। दाल सब्जी ना बनाइएगा, घर में बहुत बनती है मेरे। हम लोग दाल सब्जियों पे गुजारा कर रहे हैं, कोई गोश्त का आइटम हुआ तो अच्छा नहीं, हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी उसका एंड अभी कर लें या वो फिर बाद में रखें? नहीं, हम आपके पास बकायदा आएंगे, हम आपके पास आएंगे और आपकी जर्नी के हवाले फिर बिजनेस जब आई केम बैक टू माय बिजनेस और वो किस तरह फ्लरिश हुआ वो फिर आई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हम लोग हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाहिद जी जो है वो हमारे लिए रसोई का दरवाजा खोल के वहाँ जा चुकी होंगी बावर्ची खाने में, और जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो आ चुकी होंगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह में हलीमा और हमारे के साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। कुछ शख्सियात हमारे शो में इस किस्म की आती हैं जिनका जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन हमें बाकायदा बड़ा ठोस लिख के भेजा जाता है उनके बारे में, और जैसे जैसे हम चीज़ें उनके बारे में पढ़ते हैं हमारी आंखें ना थोड़ी फट सी जाती हैं कि इतना कुछ एक इंसान ने अचीव किया हुआ होता है, और ये जो टाइम होता है इंट्रोडक्शन का, ये शायद हम सही तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि एक इंसान ने कितना कुछ। जी जी, आपको पता है, हम मुझे लगता है बड़े खुश नसीब हैं कि लोग कहते हैं मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, और हमारे पास हर रोज दो मेहमान आते हैं। और कभी कभी हलीमा आपकी और मेरे बहुत चीजें लोग कहते हैं हमारी टेलीपैथी बड़ी मैच करती है, बहुत ज्यादा बहुत चीजों में बहुत सिमिलर है। आपने देखा कभी कभी, और सेम फीलिंग्स होती है हमारी। कभी कभी हमें इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम यहाँ पर कह सकें। जब इंसान अंदर आता है हम उनको देख के कहते हैं हलीमा आज बड़ा मजा आने वाला है, आज बड़ा अच्छा अभी भी बल्कि जब हमने उनको देखा और हम बात कर रहे थे कि अब हम उनको बुलाने वाले हैं, तो हुमायूं ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत मजा आएगा। मैंने कहा बिल्कुल मुझे भी ऐसा फीलिंग आ रही है, क्योंकि एक तो टॉपिक ऐसा है एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे कि जो हम दोनों को बहुत पसंद है, हम दोनों के बड़े करीब है दिल के, और इसी जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का उसी की चक्की में से पिसे हुए हम भी निकले हैं। तो बड़े वो जिस तरह कहते हैं ना, हम भी अपने जो जख्म है उनको कुरेदते हैं कि ये नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है। अब बहुत सारी बेहतरियाँ भी आ गई हैं, अब बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आगे जाके और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज जिन शख्सियत को हमने बुलाया है, बहुत सारे सरकारी और नीम सरकारी इंस्टीट्यूट्स के साथ वो रही हैं, एफिलिएटेड रही हैं। एज अ प्रिंसिपल उन्होंने काम किया है, एज अ ट्रेनर उन्होंने काम किया है, एज अ मास्टर उन्होंने काम किया है, अभी भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर है। मेरे ख्याल में उसका तो नाम लिख सकते हैं, फातिमा जुनाब वुमेन यूनिवर्सिटी में काम करती है। और आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप टॉप 100 बीबीसी वुमेन पे आपका शुमार हुआ है। ना कि सिर्फ ये, आपकी जो खिदमत है जो सर अंजाम दी है वो आपने, जैसे हलीमा ने आपको बताया, गैर और नीम सरकारी इदारों में आपने काम किया है। आप करिकुलम भी डिजाइन करती है, ना कि सिर्फ ये, आप प्लानिंग एजुकेशन के साथ भी अभी मुंसलिक है। यूएसएड के हवाले से भी काम कर चुकी हैं बहुत अरसा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा अफजल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। प्लीज सलाम अलैकुम, कैसी हैं? प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ये मौका देने के लिए कि आज हम आपसे बातें कर सकें, गुफ्तगू कर सकें। आपको सुबह सवेरे तो हमने आज नहीं उठा दिया, आप ये सवेरे उठती हैं? नहीं, मैं सवेरे ही उठती हूँ। आप सवेरे उठती हैं? Do you want me to make you comfortable? Are you comfortable? No, that's completely fine. Are you comfortable? मैं इसको पीछे रख देता हूँ। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। चले, बेहतरीन हो गया। बेहतरीन हो गया। सुबह कितने बजे उठती हैं डॉक्टर साहिबा? मैं सुबह तकरीबन 6:30 बजे तक 6 बजे तक उठ जाती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे क्योंकि आप स्कूल में भी आप प्रिंसिपल रही हैं। आइस ब्रेकिंग करते हैं हम शुरू में, पहले दिन हम आइस ब्रेकिंग करते हैं गेस्ट के लिए, ताकि गेस्ट कंफर्टेबल हो। आज आइस ब्रेकिंग हुमायूं और हलीमा के लिए, ताकि हम आपसे कंफर्टेबल हो जाए, हमें डर सा लग रहा है। तो आइस ब्रेकिंग सवाल है, आपको क्या लगता है? आपने तीनों स्टेटमेंट सुनी,
पहले मेरी सुनी, आपको क्या लगता है उसमें कौन सी सच और कौन सी झूठ है, फिर आपने हलीमा की भी सुनी, आप बताइए, अगर आप कहेंगे तो आपके लिए हम दोबारा दोहरा देंगे। नहीं, आप दोहरा दें, मैंने सुनी। ठीक है, पहली एक ये थी कि मायरा खान की वजह से मैंने एक फिल्म जो है वो रिजेक्ट कर दी। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से मेरी मुलाकात हुई है। तीसरा ये था कि मेरी 2 मंगनियाँ हुई हैं और एक वो टूट गई और एक मंगनी अभी तक बरकरार है, यानी कि टोटल 3 मंगनियाँ मेरी हुई हैं। ये मेरे तीनों हैं, आप उसमें से बता दें, फिर मैं आपका हलीमा का दोहरा दूंगा। इनमें से कौन सा सच है कौन सा झूठ है? वो मैंने कुछ सुन भी लिया था कि आपकी मंगनियाँ टूटी हैं। ठीक है, लोग ये कहते हैं मंगनियाँ टूटी हैं, ठीक हो गया। मायरा खान वाला आपको लगता है कि उसकी वजह से मैंने मूवी रिजेक्ट कर दी, बात सच है? नहीं, आप रिजेक्ट नहीं करेंगे उसको। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप से मेरी मुलाकात हुई होगी, वो हो सकती है, उसमें कोई नहीं। इफ यू हैव गॉन टू यूएसए, उसको मिलना कोई ऐसा ठीक हो गया। हलीमा का है, हलीमा पाए बहुत अच्छी बनाती है। पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ और कंबाइंड फैमिली में रहने का डिसीजन मेरा था आफ्टर द वेडिंग। और तीसरा ये है कि मैं लोगों को ना नहीं कर सकती जब तक बहुत ज्यादा एक हद क्रॉस ना हो जाए। इसमें से सच तो ये है कि आप लोगों को ना नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। जब से और आप पाए भी अच्छे बनाती होंगी। सब कैसे निकल गई? जो जॉइंट फैमिली पे यकीन नहीं आ रहा आपको? हाँ, जॉइंट फैमिली वाला नहीं होगा, जॉइंट फैमिली वाला। ठीक, बस बेहतरीन हो गई। तो मजा आ गया हमें, आपने जो कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी जुबान का आपका असर हो रहा है आपकी पर्सनालिटी पे। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह पीएचडी भी है, आपने उस स्कूल में प्रिंसिपल आप रही हैं जहाँ से मैंने भी पढ़ा है। हाँ जी, मैंने कुछ अर्सा पढ़ा है, दुनिया को स्कूल नहीं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का बड़ा ख्वाब होता है पढ़ना। तो मैंने मरी वाले में पढ़ा है। हाँ, मैंने मरी, मेरे अब्बू की पोस्टिंग उस वक्त वहाँ पे थी, मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की। अच्छा, वहाँ मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी याद आई। हलीमा और हुमायूं के लिए बहुत बड़ी बात हो, जब उस्ताद यहाँ पर होते हैं तो हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स भी हो जाते हैं। छोटा सा सवाल आपसे पूछना है सबसे पहले, मैडम, जब करिकुलम की बात आती है, डिज़ाइनिंग की बात आती है, हर गवर्नमेंट आती है, एक नारा लगाती है, एक निसाब सबके लिए। वो निसाब नज़र नहीं आया, कागजी तौर पे लिखा जाता है हाँ एक ही निसाब है सबके लिए, गवर्नमेंट में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। यानी कि ज़्यादा पैसे देंगे तो किताबें बदल दी जाएंगी, कम पैसे देंगे तो किताबें बदल दी जाएंगी। ये हालांकि टीचर्स तो गवर्नमेंट की तकरीबन उतनी ही सैलरी ले रहे, बल्कि कभी-कभी ज़्यादा लेते जितने प्राइवेट को मिलती है। नहीं, ज़्यादा ही ले रहे। तो ये निज़ाम क्यों इस तरह का है? कहाँ पे लैक है? क्या हुक्मरान डरते हैं कि पढ़ लेंगे तो फैसला सही करना शुरू हो जाएंगे? ये आखिरी जुमला आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर ये कहूँगी कि मैंने एक दफ़ा, मैं भी नाम नहीं लूँगी, एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे हायर एजुकेशन कमीशन के, मैंने उनसे पूछा, एक इसी तरह कोई सेमिनार वगैरह था, मैंने कहा सर व्हाटसोएवर इज़ हैपनिंग विद द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान, इज़ इट बाय प्लान और बाय चांस, इज़ इट बाय चॉइस और बाय चांस? बाय चांस। He stayed quiet for a moment and then he said by choice. Unofficial reply. ये उनके वर्ड्स Oh my God. तो देखिए, आप देखें, जब उर्दू मीडियम हो उसको इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश हो तो उसको उर्दू कर देते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही चेंज कर देते हैं। तो आप सोचिए, आज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं एलसीएम और कल आप पढ़े जू अज़ाफ अकल, तो आपको समझ नहीं आएगा ये आपने क्या बोल दिया। बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ आता। ठीक है, आई सफर्ड माई सेल्फ, मैंने पूरा 10th तक मैंने पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। मैं लास्ट मोमेंट में मेरे फादर की ट्रांसफ़र हुई और उधर मुझे सिर्फ अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए जाना था स्कूल में, वो उर्दू मीडियम था, मेरे पेपर्स उर्दू में आ गए। आप सोचें, हाइजीन फिजियोलॉजी का पेपर उर्दू में आ गया और आपको तो अल्फाज ही समझ नहीं आ रहे होंगे। मैं रो रही हूँ और मुझे वो कहते हैं, मेरा एग्जामिनर कहते हैं कि आप रो क्यों रही हैं ना, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, आप कर लें। मैंने कहा ये फिज़िक्स का जो कर रहे हैं इनको बोले इंग्लिश में करने, वो हमारी बैनुल-अक़वामी ज़बान है। तो ही हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हमारी एजुकेशन के साथ जो हो रहा है वो बाय प्लान हो रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग बाय प्लानिंग। यही प्लानिंग है। मैम, जब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हमसाए ममालिक हैं वो पॉवर्टी लाइन में हमसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं, लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, आप इंडिया की बात करिए, बहुत सारे, बांग्लादेश की, इंडिया नॉट एनीमोर, बांग्लादेश की, इंडिया की,
वो एजुकेशन अफगानिस्तान सिस्टम was, में they इवन were all, मतलब ये बात ठीक करिए, they were all, अफगानिस्तान was struggling इतने अरसे से, बहुत अमेरिका अरसे से बैठा था। स्ट्रगलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब हम एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं तो वो हमसे कहीं आगे नजर आते हैं। हमारे यहाँ ख्वानदा उस इंसान को समझा जाता है जो अपना नाम पढ़ या लिख सकता है और अपने सिग्नेचर्स कर सकता है, और वहाँ पे एजुकेशन का जो मेयार है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी वजह से अब हम देखते हैं कि पहले हम लोग जब भी इंग्लैंड जाते थे या बाहर के किसी भी मुल्क में जाते थे तो वहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऑफिस में अगर आप अप्लाई करते हो इंटरव्यू के लिए तो 30 लोग जो हैं वो इंडियन हैं, 10 से 15 जो है वो बांग्लादेशी हैं और 3 या 2 जो है वो पाकिस्तानी हैं। And this stats you're telling is exactly right. ये जो रेशो है right. ये चलना शुरू हो गया है। रीज़न क्या है? हमारे कोई भी हुक्मरान क्या हमारे साथ लॉयल नहीं है, लॉयल्टी नहीं है उनकी, या उनका ये कहना चाहिए कि प्रायोरिटी नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। पहले तो जैसे हुमायूं ने कहा बड़े नारे लगते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आते हो तो आप कहते हो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इतना सारा रायता फैला हुआ है, तो आपने होमवर्क क्यों नहीं किया था उस वक्त? तो ये क्या चीज़ है? प्रायोरिटी नहीं है या वो हमारे साथ लॉयल ही नहीं है? देखिए, प्रायोरिटी तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, मैं आपको मुझसे एक दफ़ा ये भी क्वेश्चन किया गया इंटरव्यू में, एक जुमले में बताएं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्यों ठीक नहीं होता। एक जुमले में बताएं। ही स्ट्रेस्ड ऑन दिस के वन सेंटेंस। मैं कहा दी सिंसियर विल ऑफ द गवर्नमेंट टू अप्लाई एनी पॉलिसी। यू पिक अप एनी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी आप उठा लें। आज अगर आप 59 की भी पॉलिसी शरीफ कमीशन की उठा लें, जिसको बाइबल इन एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है, वो भी फर्स्ट क्लास है, आज भी वो इम्प्लीमेंट, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती, कागजों में आ जाती है। हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। एक भी पॉलिसी को अगर हम कहना कि इन ट्रू स्पिरिट वो इम्प्लीमेंट हुई है तो गलत है। कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। साहिबा हलीमा ने जो इसमें आई थिंक शी आस्क्ड सच अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, आई लव्ड इट कि इसने बड़े मजे के स्टैट्स बताए। जो इसने कहा ना वो मेरी दुखती रग है। आप बाहर जाओ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस भरे हुए, नहीं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इट इज़ नॉट ओनली दैट इंडियंस आर देयर। इंडिया की आबादी कितनी है? 1.5 अरब तो आबादी है उनकी। ठीक है, ये बात भी है, ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट। तो उसी प्रोपोर्शन से जाएंगे ना लोग। नंबर 1 लिटरेसी रेट आप देख लें। लिटरेसी जो आप कह रहे हैं ना, लिटरेट जो ख्वानदा की डेफिनेशन है, वो हर दौर में मुख्तलिफ रही है। ठीक है, ठीक है, उसके सबके स्टैट्स भी डिफरेंट है। अच्छा, एक ये है कि जो अपना नाम लिख ले वो पढ़ा लिखा है। लाइक मैंने लिख लिया साइमा, आप मुझसे पूछे स्वाद की तरह, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लिख लिया, मैंने साइमा लिख लिया, मैं लिटरेट हो गई डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, ये भी रही है डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है जिसने मैट्रिक किया हो, जिसने मिडिल किया हो, जिसने इंटरमीडिएट किया हो, तो वो इसी हिसाब से फिर हमारा जो वो है परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये है। दूसरी आपने बात की कि सिंसियर विल जो है वो डेफिनेटली आप किसी भी काम में सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे तो वो होगा, और डेफिनेटली होगा। इस गवर्नमेंट में भी सलाहियत है और पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट में सलाहियत रही है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक में है और दूसरे में नहीं है। उन्होंने जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी होती है तो वो करवा के छोड़ते हैं। बिजली के बिलों में इजाफे कर रहे हैं ना, लोग सारे रो रहे हैं, ये करते हैं इजाफा। ये किसी चीज़ की बेहतरी की तरफ, ये बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जाते? कोई पॉजिटिव काम क्यों नहीं करते? आपका क्या कह रहे हैं कि 18 साल से पाकिस्तान में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं खुला। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो वी डोंट टॉक ऑफ द एलीट क्लास स्कूल्स, राइट? वी टॉक ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल हु आर कोपिंग अप विद द मेजॉरिटी। 18 साल से प्राइमरी स्कूल जी, गवर्नमेंट स्कूल नहीं खुला। ओह माय गॉड, अच्छी जगहों पे आपके पास यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं है। अच्छा मैम, एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, लिटरली मुझे चीज़ तंग करती है, मेरे कल बच्चे हों तो मेरे पास ऑप्शन, इंशाल्लाह मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैंने उनको कहाँ दाखिल कराना है। क्योंकि पहले हमारे दौर जब हम बच्चे थे तो फिर भी गवर्नमेंट स्कूल भी होते थे, प्राइवेट भी होते थे, पेरेंट्स हैव टू पिक एंड चूज़। आजकल क्या है, सिर्फ प्राइवेट है, गवर्नमेंट के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हो ना कि आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट में, या आप फोर्सेस के स्कूल्स की तरफ जाओगे या आप प्राइवेट की तरफ जाओगे। इन दो के अलावा ऑप्शन नहीं है। ये जो तीसरा ऑप्शन है जो गवर्नमेंट का हुआ करता था, ये क्यों खत्म हो गया है? schools are not for the civilians also.
हाँ ये भी है एक not मसला possible. कि वहाँ पे 50 अगर बच्चे जो हैं वो एनरोल किए जा रहे हैं तो उनमें I'm से sorry, I think 49.9% जो है वो मेक तुम्हें श्योर ये फैक्ट करेंगे नहीं कि वो पता फोर्सेस होगा के ही बच्चे हों। हलीमा, आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा, मैडम इससे आगाह होंगी कि आपके बड़े स्कूलों में अब सिर्फ सिफारिश से आपके एडमिशंस होते हैं। ये बात मुझे पता है। आपको सिफारिश करनी पड़ती है, वो पहले रजिस्टर कराने और पड़ते हैं। आप कितने बुरे लगते हो ये कहते हुए कि मेरे बच्चे ने केजी प्रेप पे जाना है और उसकी सिफारिश कर दे। सिफारिश भी बहुत बड़े बड़े कराना पड़ता है। लोगों से आई करानी वांट यू टू होल्ड योर थॉट। हम सफिया की कॉल लेते हैं जब भी ऐसा टॉपिक होता है। आई थिंक ऑलवेज सफिया कॉल्स, शी इज वेरी इंट्रिग्ड टू नो अबाउट दीस थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम सफिया जी। हमायूं, आपको कुत्ता बहुत मजे का लग रहा है। बहुत और वो शुक्रिया। आप जो ओल्ड चैनल का रंग है उसके साथ मैच ओह कर रहा है। यस, कलरफुल स्क्रीन लग रही है। और मुझे अब ये बताएं जी कि जी आपने ये कहा कि मायरा खान फिल्म आपने वो रिजेक्ट की कि मायरा खान नहीं है इसलिए रिजेक्ट की, ये मैं एक्सप्लेन कर दें। तुसी चलाक ना बड़ो ज्यादा मेरे नाल। अच्छा जो पूछा, अच्छा मैं दोबारा सवाल रिपीट कर दूं। मैंने ये कहा था मायरा खान की वजह से, मायरा खान की वजह से मैंने मूवी रिजेक्ट की है, ठीक है। दूसरा बताओ, मायरा खान नहीं थी इसलिए रिजेक्ट की है। मैंने बस बता दिया मायरा अब खान की वजह आपने से। ये बताना है कि ये सही है या नहीं सही, उसने एक स्टेटमेंट बता हाँ, दिया। अब आप मायरा बताएं खान कि की झूठ वजह है, से। सच है। मायरा खान की वजह से कि मेरी फिल्म में मायरा खान नहीं है, मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है, ये गुड हो सकता है इसका सही जवाब। और दूसरा ये जो हमारी शहजादी ने कहा था पाए यकीनन अच्छे बनाती होंगी, उनकी मामा अच्छे बनाती है, उन्होंने प्रोग्राम में कहा था You कि wish. ये होगी, तो आज का नाम मेरा हुआ। नहीं अभी दूसरी दो स्टेटमेंट्स रहती है ना दोनों की। दो से और मुझे पता है मेरी 2 मंगनियां हुई हैं और एक बरकरार है, 2 टूटी है और एक बरकरार। मंगनियां जिसने तोड़ी है वो पछताएंगे। हमायूं आज माशाल्लाह से इतना मशहूर है कि मंगनियां जिसे तोड़ी हो वो पछताएंगे। सदके मां सदके। अगर ऐसा है और वो जो है तीसरा वो जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिला है ये? बाहर बैठा हुआ है, उसके साथ तस्वीर अगर है भी तो कोई बात नहीं, उसने हमारे हमायूं से तस्वीर बना ली। उससे तो हमारे मुल्क में ना हुकूमत करना छोड़ो तो कहा हो हमारी जान। और सदके हमारे यहाँ ये बहुत प्यारी आज आपने गेस्ट बुलाई है। मैं ये कहना चाहूँगी अगर कोई ऐसे लोग सुनते हैं तो जो बच्चे प्लांट्स लगाते हैं क्लास में, अच्छे उनके प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसके नंबर होने चाहिए। जो बच्चा क्लास में अच्छा बिहेव करता है, टीचर की इज्जत करता है, दोस्तों से सोशल है, उसके भी नंबर होने चाहिए। सिर्फ अच्छा पढ़ के अच्छी डिग्री ले लेने के नंबर सही बात है, अखलाकियात के नंबर होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सफिया जी फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। कॉल बंद हो गई ना? अच्छा कॉल बंद हो गई। तो आप हाँ, मैं पूछ रही थी वो हम सवाल आप में बात कर रही थी कि बच्चों का एडमिशन कहाँ जी एडमिशन जो है वो हमारे पास, जो हमारे पेरेंट्स के पास जो एक ऑप्शन होता था गवर्नमेंट स्कूल का, वो कभी उसको वेल करते थे कभी नहीं करते थे कि चलो जी एक बच्चे को अगर महंगे स्कूल में पढ़ाया और अब 3 हो गए हैं तो अब तीनों को उठा के गवर्नमेंट में, अब वो ऑप्शन खत्म हो गया है। तो अब लोग बेचारे किस तरफ जाएं, इसका आपने जवाब देना। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आए। डिस्कशन हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे सवालों के भी आप लोगों ने जवाब सुनना है। कहीं नहीं जाना है, एक और सबके साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल करके गई थी, क्विकली हम उसकी तरफ आते हैं, ऐसा ना हो पे कोई और कॉलर आ जाए ताकि हमारा ध्यान बच जाए। मैंने पूछा था कि अब वो जो एक ऑप्शन थी वो खत्म हो गई है। देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं जी, इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मुश्किल जो दाखिला मिलते हैं ना वो IMCDs में मिलते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। सबसे मुश्किल, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझसे ये सवाल भी पूछा जाता है और क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि APS स्कूल है तो फलाने स्कूल है तो ये स्कूल है। देखिए APS ने, आर्मी ने अपने आप को कोप करने के लिए अपने स्कूल बना लिए। अच्छा अब एक आपको किसने कहा? बिजनेस कम्युनिटी भी बनाए ना अपने लिए स्कूल, बैंक्स वाले अपने लिए अच्छे बना ले। हाँ, आप उसमें नॉन बैंकर्स को एडमिशन ना दे। आप बेसिकली वो एक प्लानिंग करते हैं, उन्होंने मूव करना है इधर से उधर, ठीक है, सब ने मूव करना है। आप बैंकर्स भी बनाए ना, आप बिजनेस कम्युनिटी बनाएं, आपकी पार्लर वाले बनाएं,
हर एक अपने काम करे ना इस आई एम सॉरी, आई विल कॉन्ट्रडिक्ट डॉक्टर साहिबा, आप मुझसे मैं शायद इस बात पे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना पड़ेगा, वहां से स्ट्रांग करेंगे। हम कॉलर लेते फिर मैं आपके वापस आता हूँ, आपसे ही पूछूंगा ये बात। ज़ैनब अब जी ज़ैनब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, हमारी सुबह खैर। ज़ैनब है। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? हेलो, How's लाहौर ज़ैनब? क्या हाल है? लाहौर अभी तक तो ठीक है क्योंकि एसी में हूँ। बाहर निकलूंगी तो पता लगेगा। कायनात कैसी है, साथ कैसा है, सब ठीक है? सब ठीक ठाक है, दोनों बहुत एक्साइटेड है तुम लोगों से बात करने के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बात करवाऊंगी। ज़ैनब, तुम्हें हमने बहुत याद किया सुबह। ज़ायदा आंटी ने पूछा सुबह सवाल मिस हो गया यार तुम्हारे साथ, वो पूछा नहीं हमने। हाँ जी पूछे। सवाल ये है कि कोई ऐसी 3 स्टेटमेंट्स तुमने देनी है जिनमें से कोई 2 जो है वो सच्ची होनी चाहिए और एक एक स्टेटमेंट। ये कॉलर है आज। अच्छा ठीक है, आप एक देंगी। आप एक स्टेटमेंट दो जिसमें से हम, मैं और हुमायूं बताएंगे कि वो सच सच है है, या झूठ झूठ है, है। और फिर मेरी और हुमायूं की स्टेटमेंट में से भी आपने जानना है कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। पहले आप दोनों अपना बताएं फिर मैं। अच्छा जल्दी से बता देते। मैंने एक मूवी रिजेक्ट किया मायरा खान की वजह से, मेरी 2 मंगनियां टूटी हैं, तीसरी बरकरार है, और मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला हूँ। बताओ कौन सा सच है? ठीक है, सच जो है वो ये है कि 2 मंगनियां टूटी हैं और एक बरकरार है। और मायरा खान ना उस मूवी में नहीं है, इसलिए आपने रिजेक्ट किया। ठीक है, ये झूठ है। ये झूठ है। अच्छा ठीक है। और वो डोनाल्ड ट्रंप वाला भी झूठ है। ठीक है। अच्छा ठीक है। और मेरी स्टेटमेंट ये है कि मैं किसी को ना नहीं कर सकती हूँ, मैं पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ, और शादी के बाद कंबाइंड फैमिली में रहने का डिसीजन मेरा था। अच्छा, ये कंबाइंड फैमिली वाला जो है ये बात सच है, और पाए आप बिल्कुल अच्छे नहीं बनाते। इज्जत की शक्ल भी नहीं देखती। अच्छा तीसरा क्या था, मैं भूल गई। किसी को ना नहीं कर सकती हूँ। किसी को ना नहीं, हाँ ऐसा ही है, किसी को ना नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा आप कोई स्टेटमेंट एक बताओ, आप बता दो, एक जुमला बताओ। बताएंगे सही है, हम बताएंगे सही है कि नहीं। अच्छा, मैं खाना बहुत बुरा बनाती हूँ। झूठ। और मुझे लाहौर जाना नहीं पसंद था, और मैं क्या बोलूं तीसरा। अच्छा तुम खाना, मैं बताता हूँ। और हमारी और हलीमा में बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, आपका पहला जो जुमला है, आप खाना अच्छा नहीं बनाती, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त ये बात है। दूसरा, आप हमारे आपके और अलीमा अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, हम आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा दूसरा, जो तीसरा क्या था? लाहौर जाना पसंद नहीं है मुझे। ये भी आपका ठीक है, आपको लाहौर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ शौहर के साथ चिपका हुई हो ताकि देखूं क्या करेगा लाहौर में, किसके साथ। Thank you Zainab, love you, thank miss you you so much, we are missing you a lot। आप जल्दी से वापस आओ खैरियत के साथ, वहाँ पे गर्मी ना लगा लेना शाही किले में घूम के। जी मैम। अच्छा मैं आपसे यही सवाल करने लगा था। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैज टू बी दैट स्ट्रांग कि हमें प्राइवेट स्कूल की ऑप्शन ही नहीं मिले। हम यहाँ से जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं बाहर मुल्कों की, तब गवर्नमेंट, जर्मनी में हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, फ्री ऑफ एजुकेशन। इंग्लैंड में तो यहाँ पे क्यों नहीं है ऐसे? नहीं, ये तो एक टोटल डिफरेंट है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। बिल्कुल, सो ट्रू। बिल्कुल, हेल्थ, एजुकेशन प्लस ट्रांसपोर्ट, बस। और गवर्नमेंट को अपने पास कुछ रखना ही नहीं चाहिए। एग्रीड। और अगर ये तीनों चीजें रख लें तो सारे जो माफियाज है ना वो भी खत्म हो जाएंगे, जो आए दिन सड़कों पे क्यों नहीं रखते? आपने तो काम किया, आप कर भी रही हैं। नहीं, मैंने काम तो किया है। मैं तो मतलब वो कहते हैं ना कि मैं तो एक अदना सा मुलाजिम होती हूँ, कंसल्टेंट होती हूँ, जाती हूँ, काम करती हूँ, वापस आ जाती हूँ। इंटरेस्टिंगली आई हैव टॉप द फेडरल पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन ट्वाइस, बट वाज नेवर गिवन अ जॉब। जॉब जो है वो हमेशा गवर्नमेंट के इदारों में सिफारिश से मिलती है। एलोकेशन नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा माय गॉड, आपने मेरा इतना दिल तोड़ा है ये बात बता के कि लोग बहुत मेहनत करते हैं उस एग्जाम के लिए। नहीं, व्हाट शी इज सेइंग, मैंने आई हैव पास्ड द टेस्ट, आई हैव पास्ड द टेस्ट, एंड यू नो माय फैमिली बैकग्राउंड। मैंने टेस्ट पास किया है, और आई एम सॉरी टू से मैंने टेस्ट पास करके मेरे लिस्ट में नाम, आई वाज देयर, एंड व्हेन आई वेंट देयर तो दे सेड नहीं अभी एक और इंटरव्यू होगा। मैंने कहा मैं तो सारा पास कर चुका हूँ, व्हाट इंटरव्यू? दे सेड नो देयर इज अनदर इंटरव्यू। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जब इंटरव्यू के लिए आया मैं, और उस बंदे को सिलेक्ट हो गया, जो 3 लोग हम बाहर बैठे थे, हमारा इंटरव्यू ही नहीं हुआ। कहते जी जो पहला बंदा आया था वी हैव सिलेक्ट। अच्छा मैम, ये जो चीज़ हुमायूं ने बताई है, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हमारी यूथ जो है वो डिसहार्ट होके इस मुल्क को छोड़ के चली जाती है। इसका क्या करें? हमारी क्रीम तो बाहर जा रही है। कितने साइंटिस्ट, हाँ, हमने कितने केपेबल लोग, कितने टैलेंटेड लोग एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे रखे हुए हैं, एक भी नहीं। हमारी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे सिर्फ क्रिमिनल्स हैं।
हमने उनको संभाल के रखा। वो ना जाए, उधर रुक जाए। हाँ, वो ना कहीं चले जाए हमारे, वो ना चले जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तो जरूरत है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब, है। पॉजिटिव साइड ऑफ दैट क्वेश्चन, मुझे बड़ी सफिया की अच्छी बात लगी। आपने स्कूल में कराया हुआ है, क्या इस तरह के चेंजेस लाना जरूरी नहीं है कि जो इखलाकियात हैं, अब हम किताबें पढ़ा देंगे, रट्टा मरवा देंगे, नंबर कितने आए हैं हम नहीं बता रहे, उसको हमने सोशल सर्विसेज बतानी है, जानवरों के साथ क्या सलूक करना है, इंसानों के साथ क्या सलूक करना है, आपने शॉपिंग करते हुए मामा के साथ जाना है तो आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, वेयर डू दीज, आपकी गाड़ी चलाते हुए क्या आपके बिहेवियर्स होने चाहिए, ये चीज़ें स्कूल ही सिखाएगा या नहीं? देखिए, सिविक सेंस डालना और जो इखलाकियात डालना है ना, वो बेसिकली काम ही स्कूल का है। तो ये कैसे होगा? मैम, स्कूल का है या मदर्स का है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीचर्स जब हमारे पास आती हैं कहती हैं कि जब तक माएँ कुछ नहीं करेंगी तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे देखिए, बच्चा जो है ना, इवन आई एम अ टीचर ट्रेनर, मैं मास्टर ट्रेनर्स की भी ट्रेनर्स हूँ। जी जी जी। जब मैंने अपने बच्चों में कोई बात इनकलकेट करनी होती है ना, आई कॉन्टेक्ट देयर टीचर्स, कहती है इसको ये कहे। जब वो उधर से आती है ना तो वो कहती है मामा टीचर ने ये बताया, ठीक है बेटा करो, बताया तो ऑथेंटिकेशन होती है। मेरी एक नेबर थी, वो मुझे कहती, वो कोई भी चीज़ आती थी ना अपनी बेटी के लिए तो मुझे देती थी, कहती आप ये इसको दे दे। मैंने कहा आप मुझसे क्यों दिलवाती हैं उसको, खुद खर्चा करती है सब। कहती है वो बहुत संभाल के रखती है, कि मेरी प्रिंसिपल ने मुझे दिया। यार, आपको पता नहीं टीचर के मुंह से निकली भी बात, अगर मैं एक प्री स्कूल के बच्चे को कह दूं ना खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, दुनिया की कोई ताकत उसको हाथ नहीं दिलवा सकती। That brings me to another question. हम याहिया की कॉल लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपने बड़ी प्यारी तरफ बात को ले गई हैं, हम याहिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर आप दोनों को, तमाम स्टूडियो के लोगों को और खासकर आपके मेहमान को। बात ये कि ये मुझे पूछना है कि ये हुमायूं किस स्कूल से पढ़ा हुआ है? मैंने बहुत डिफरेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कॉन्वेंट से पढ़ा है, चांदबाग से पढ़ा है, एपीएस से पढ़ा है, होती रहती थी ट्रांसफर, तो इस वजह से हुमायूं काफी जगहों पे पढ़े हैं। तो मैंने बहुत स्कूलों से पढ़ा हुआ। चले, अच्छी बात है, माशाल्लाह समझदार बच्चा है और अच्छी बातें करता है। एनीवे, अच्छा देखिए हलीमा, बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपने बात की, मैं फिक्र भी आपका देख रहा हूँ, यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम, यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम, वो हमारे यहाँ हमारे बाकी अधूरा ख्वाब है। जब तक यूनिफाइड नहीं हुआ, देखिए वजह पता है क्या है कि आप प्रिविलेज जो क्लास है वो तो ए लेवल O लेवल कर रही है, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, बहुत हैवी फीसेज हैं, लेकिन जब तक आपके सरकारी स्कूलों का म्यार बेहतर नहीं होगा ना, आप कुछ भी नहीं चेंज ला सकते। आप यकीन करें कि मैं शायद आपके पहले प्रोग्राम में हमारे आपके बराबर में पड़ोस की कंट्री है कि आपकी जो भी इख्तलाफ हो तो सीखने के लिए सब कुछ सीखते हैं। यहाँ ये आपके बराबर वाली कंट्री के अंदर वो बॉम्बे से केरला तक एक ही सिस्टम है, बिलीव मी और नॉट। और वो केरला ऐसा जगह है जहाँ वो 100% एजुकेशन है, 100%। अब हम लोग हमारा जो, क्योंकि सरकारी इदारे, सरकारी स्कूल बड़े प्रॉपरली काम कर रहे हैं रिमोट एरियाज में भी, सबको पता है, वो मुझे खुद कहते हुए भी शर्म आती है। तो हम एजुकेशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं? बात सारी ये है ना कि देखें अब वो हो क्या रहा है कि अगर आप एलीट क्लास के बच्चे हैं तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ के चले जाएंगे, आप स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। अब सरकारी स्कूल में बच्चे कुछ ऐसे बेचारे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस होते हैं, वो खैर अलग बात है, निकल जाते हैं, लेकिन जो 70-80% बच्चे हैं ना, वो तो नहीं इस काबिल होते कि वो आगे जा पढ़ सके। मेरा इनसे सवाल यही है कि देखें, एक तो एजुकेशन से जो कंसर्न लोग हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, आप तो कुछ एजुकेशनिस्ट है, तो हमारी जो करते धरते हैं, जो जिनका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनका एजुकेशन से बेसिकली कुछ ताल्लुक ही नहीं है, पहली बात, ठीक है, वो स्कोर को समझते ही नहीं है, वो उनके बच्चे भी बाहर चले जाते हैं। वो कह रहे हैं डिग्री होती है, असली हो या जाली हो, वो माशाल्लाह से ये कह रहे हैं। आपकी नजर में, मैं ये सवाल, आपकी नजर में यूनिफाइड जो एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्लीमेंट हो सकेगा गवर्नमेंट की तरफ से ना? ठीक है, बस यही सवाल है कि लंबी कॉल हो जाएगी। या हमने आपसे सवाल पूछते हैं ना, आप हमें जानते हैं थोड़ा बहुत, आप पता है हमारे कौन से सच थे और कौन से झूठ थे? क्या कह रहे हैं? मैंने सवाल ही आपने हमारा शो देख रहे हैं या दूसरे शो पे कॉल करके ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी सुबह होती है? हमारी सुबह होती नहीं है जब तक मैं आपको कॉल ना करूं। 10 मिनट जाइया जी। देखिए बात सुने, ऐसा हो नहीं सकता हुमायूं तुम्हारे शो को मैं ना देखूं, देखता जरूर है, लेकिन मैं नंबर मिलाते थक जाता हूँ ना, फिर मैं स्विच ओवर करता हूं। लेकिन आप अच्छा सवाल कर ले प्लीज। अच्छा आप बताएं, मैंने अब तीन स्टेटमेंट बताई थी। मायरा खान की वजह से मैंने मूवी रिजेक्ट की, मेरी 2 मंगनियां टूटी हैं, 1 मंगनी हो गई है, और मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिला हूं। कौन सा सच है, कौन सा झूठ है? ये तमाम चीजें झूठ पर मबनी है।
और ये हलीमा की मुस्कुराहट बता दी कि किस तरह झूठे। अच्छा, हलीमा का है कि मैं पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं किसी को ना नहीं कर सकती, जॉइंट फैमिली में रहने का मेरा फैसला था। ट्रम्प की आज डिसीजन आ गया, ट्रम्प इज फाउंड गिल्टी ऑन 34 चार्जेस। तो ये आप सोच लें। यस, क्रिमिनल से ताल्लुकात है हमायों के। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मैम, जो उन्होंने सवाल किया जल्दी से उसकी तरफ आते हैं कि यूनिफाइड सिस्टम जो है जिसका हम ख्वाब इतने सालों से देख रहे हैं, वो आएगा कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्योंकि प्राइवेट वाले तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो किसके नाम पे वो इतनी तनख्वाहें लेंगे? देखिए, यूनिफाइड सिस्टम जो है वो आ नहीं सकता। अच्छा, इट्स अ कल्चरली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ हमारी पैदावार हैं, मुख्तलिफ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। होता ये है कि हमें अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो उनको सेंट्रल करना चाहिए, लेकिन हमारी 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा जो सुबह वो इतना बाख्तियार नहीं, एजुकेशन को आपने प्रोविंशियल मैटर कर दिया, प्रोविंशियल कर दिया। ठीक है, जब व्हेन इट्स अ प्रोविंशियल मैटर आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। अच्छा, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, टाइम चेक आ गया, आप लोगों ने कहीं जाना, वापस आना जल्दी से। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे यूनिफाइड सिस्टम की, और मैम ये कह रही थी कि ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कि आप जो है वो सेम चीज़ें जो है करना शुरू कर दें। काश हम ऑफ एयर वाली बातें जो है ऑन एयर कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सकता। आप कंटिन्यू करें। इसमें ये है कि देखिए, अगर आप भावलपुर का एरिया लें, वहाँ पे कॉटन वगैरह पैदा होती है, ठीक है। अब कॉटन वहाँ पैदा होती है, लेकिन वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री नहीं है, उधर से रुई जो है वो किसी और जगह जा रही है, ठीक है। तो हमें एरिया के हिसाब से जो स्किल्स चाहिए हमें वही इंट्रोड्यूस करने चाहिए उस एरिया में, ताकि उस एरिया के लोगों को हम फैसिलिटेट कर सके। बिल्कुल। और वहाँ पे उसी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक। अब अगर आप यूनिफाइड कर देंगे, विच इज़ यूनिफाइड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, और लोग सफ़र कर रहे हैं स्कूल इस वजह से, ठीक है। हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, वो हमें एक रखने चाहिए। हमें पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात एक रखना चाहिए, लेकिन हम बाकी सब्जेक्ट्स एक नहीं रख सकते। लेकिन एक और बात, आप देखिए, हमने दीज टू आर द सब्जेक्ट्स, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़, विच आर कंपल्सरी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी जी। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपने 73 में इनको कंपल्सरी किया। आपने कितने अच्छे मुसलमान प्रोड्यूस किए हैं, आपने कितने अच्छे पाकिस्तानी प्रोड्यूस किए हैं। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और जो रॉन्ग है वो मैं समझती हूँ आपकी मेथोडोलॉजी में है, आपका जो कंटेंट है। अभी तो बहुत ज़्यादा मीडिया पे आता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ के कंटेंट्स गलत है। मैं खुद पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाती रही हूँ क्लास 10th को, और यकीन जाने मैंने तो बहुत सी चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखी हैं। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को फैक्ट तो मैं बताती हूँ, लेकिन उनको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेंगे फैक्ट लिखने के। तो मैं उनको ये साथ कहती हूँ कि बेटा फैक्ट ये है। इवन देन ओ लेवल इट इज लाइक दैट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपसे पूछनी थी, आपने कहा कि टीचर्स का बड़ा रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में, वो बड़ा कुछ सिखाते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने उसमें खुद बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि टीचर मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं, मेरी फीस से तो उनको पैसे मिलते हैं। ये मैं खुद सुन चुकी हूँ अल्फाज। अब अगर आप बच्चों का ब्रॉटअप ही ऐसा कर रहे हो, तो उसकी ज़िंदगी में टीचर का पार्ट क्या है, और वो कैसे टीचर की बात मानेगा? ये पेरेंट्स की तरफ से होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये पेरेंट्स की तरफ से होता है कि क्यों मैंने फीस दी हुई है। दूसरा, आजकल पेरेंट टीचर क्यों नहीं बच्चों को कुछ कह सकती, उसकी मेन वजह यह है कि पेरेंट कुछ नहीं कहते। आप पूछ लें, किसी भी पेरेंट से पूछ लें, प्री स्कूल का बच्चा है 1 2 3 तक है, कभी डांटा है या कभी मारा है, किसी चीज़ पे नहीं मारा। जब उसको वहाँ से डांट पिटती है तो वो कहता है ये कौन सी दुनिया है। हाँ, एग्रीड। ये तो ये कौन सी दुनिया, ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे डांट दे या ये मुझे कुछ कह दे। तो वो बच्चा उस चीज़ को बहुत बुरा समझता है और उसको बहुत सीरियस लेता है, और उससे ज़्यादा सीरियस जब वो घर जाके बताता है तो घर वाले कहते हैं कि हमें फीस देते हैं, हम ये करते हैं। एक्चुअली ये समझते हैं हम फीस दे के लोगों को ख़रीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। कभी सख्ती माँ बाप खुद नहीं सख्ती करते हैं, wherever it is required वो करते हैं। जब उन्होंने पैसे नहीं देने होते तो नहीं देते।
ऐसा होता है, जब गाड़ी नहीं देनी लड़के को तो नहीं देनी। बिल्कुल। अभी जो रिसेंटली जो वाकया हुआ है लाहौर में, एक बच्चे ने जो मार दिए थे, दो तीन लोगों को मार दिया था, ठीक है। उसके वालिद साहब ने कहा जी मेरी सुनता नहीं है। इज दिस एन एक्सक्यूज कि मेरी सुनता नहीं है? तो सुनता किसके? The worst excuse ever. This is no excuse. I think we'll take the callers. जी हम यहाँ पे कॉलर्स लेते हैं। आयशा जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा का अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और आज जैनब को मिस कर रही हूँ मैं। हाँ, हम लोग भी मिस कर रहे हैं। We all miss जैनब। आपने आज के सवाल सुना है? आप उसका जवाब देंगी? हाँ, कब से देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर बताएं कौन से सच है कौन से झूठ है? हाँ, आपका ना मंगनी वाला सच्चा है, बाकी झूठ है। अच्छा, और हलीमा का? मंगनी वाला, और हलीमा का ना, हलीमा का वो सच है, ना करने वाला, बाकी बस सो। पाए का उनको भी पता है। ठीक है, हमारे साथ आज डॉक्टर साहिबा भी मौजूद है। तालीम के हवाले से कोई सवाल करना चाहिए? डॉक्टर साहिबा से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मुझे ना टीचर बनने का बहुत शौक था। जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी ना, तो मैं अपनी टीचर का जूठा पानी पी लिया करती थी जो मैं टीचर बन जाऊँ आगे। और वाकई मैट्रिक के बाद मैं टीचर बन गई। मैंने एक छोटे से मैंने टीचिंग कर ली, लेकिन मैं गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकी। हमारे देखिए यहाँ का जो अलमिया है कि मुझे जॉब नहीं मिल सकी। मुझे बहुत शौक था टीचिंग करने का। मैंने 3 साल प्राइवेट स्कूल चलाए हैं, बहुत ज्यादा। और आज जो है एजुकेशन का जो हाल है वो बस, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और मेरा मुकाबला नहीं कर सकती एक प्राइवेट टीचर। मैं इस बात पे इत्तेफाक करूंगा। और ये मरियम से बात कर ले। हलीमा जी। जी कराएं मरियम से बात। अस्सलाम वालेकुम मरियम। हाँ, ये नात सुनाना चाहती है। आज जुम्मा मुबारक है। जी जरूर। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाना चाह रही हो? आज मैं आपको एक नात सुनानी है। जरूर सुनाएं। देख के शहरे मदीना दिल दीवाना हो गया। देख के शहरे मदीना दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया। देख के शहरे मदीना दिल दीवाना हो गया। आपको कैसी लगी मेरी नात? बहुत अच्छी, माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज है आपकी, खूबसूरत और सुरीली। अगर आप होती तो हम आपको हदिये में प्यारी सी चॉकलेट देते। थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम सिमाब हैं जी, आरिफ वाला से। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ वाला से जी, सिमाब। कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपनी कल वाली बात पे थोड़ा सा करना चाहूँगी कि हुमायूं कह रहे थे कि आप बहुत डाढ़ी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो है ना अपने बलबूते पर और अपने जोरे बाजू पर कॉल करते हैं, तो एक काबिल एतमाद इदारा समझ के ना हम थोड़ी सी कुछ राय दे देते हैं ताकि नज़रसानी की जाए उस बात पे। तो दूसरा ये कि वो एक सेफ्टी वेपन हम समझते हैं ना, हुमायूं को अपना बड़ा प्यार से चमकाते हैं, लोगों के सामने तारीफ भी करते हैं, तो ये कभी कभी बैक फायर कर जाता है हम पे। समझ नहीं आपकी बात। मुझे भी नहीं आई समझ। चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वो नादिया के लिए बात करना चाहूंगी कि वो हेलो आवाज कट गई।
बहुत शुक्रिया सिमाप पर कॉल नहीं, करने अगर के कोई लिए। बात आपको बुरी लगी है तो आप कर सकती देखिए, है, दोबारा से कॉल कर लें। हाँ, बेशक, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको दोबारा डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। देखिए, कोई बात बुरी लगी हो, इट्स अ लाइव शो, ठीक है, और ना मैं फरिश्ता हूँ ना वो फरिश्ता है। हम कभी कभी कोई ऐसी बात कर देते होंगे जो शायद आपको नागवार गुजरती होगी, लेकिन आपको हम बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। तो इन अ फैमिली व्हेन इट इज ऑलवेज लाइक दैट, इट इज जस्ट अ बैलेंस। तो जब आप कोई बात करते हैं तो अगर दूसरा बंदा बर्दाश्त करता है तो आप भी उसकी बर्दाश्त किया करें, और अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो मुझे नहीं लगता कोई छोटा बड़ा हो जाता है माजरत करने से। मैं आपसे माजरत करता हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी और हलीमा की भी कोई बात बुरी लगी पहले पता तो लगने दे क्या बात है, उससे तो कोई हो ही ना। हम किचन की तरफ चलते हैं। आप खाना बनाती हैं खाने में? मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो मास्टर शेफ कंपटीशन हुआ था उसमें आई वाज सिलेक्टेड। कोई चीज आपने छोड़ी आपने चीज जिसके ऊपर आप जो है वो फर्स्ट आई हो, क्यों आप ऐसे कर रही हैं? हमें गिल्टी आप अकेली बेटी तो नहीं थी? नहीं हम माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मुझे लगता है सबसे कामयाब वालों में से। नहीं माशाल्लाह सारे कामयाब। चले किचन में ले चलिए आपको ये तो फिर आपके पेरेंट्स को इसका सेहरा जो है वो जाता है कि माशाल्लाह सब बच्चों की उन्होंने ऐसी तरबियत की है कि वो सब अपनी आप और क्या सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे बेहतरीन डॉक्टर साहिबा क्या बनाती हैं? जी लजानिया बहुत अच्छा बना। वाकई जी मुझे लजानिया पसंद है। अच्छा आपकी भी लजानिया स्पेशलिटी है? इधर आ जाओ। ये कल मुझे ज़ैनब ने बता दिया था कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो लाजानिया है, लेकिन आज आपने क्या बनाया हमारे लिए? दूसरी मेरी स्पेशलिटी ये है चिकन खाउसोए। ओह माय गॉड, खाउसे आप यहाँ बना रही है? यहाँ बना रही हूँ, बन चुका है। जबरदस्त जबरदस्त। यार मैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट है वहाँ से जाके खाता हूँ, लेकिन ओए होए अच्छा मैंने कभी किसी रेस्टोरेंट का ट्राई नहीं किया। किचन है बस फिर मैं आपसे ऑर्डर कर लिया। अब ठीक है। इसका ये है कि बेसिकली ये बर्मीज डिश है, उसमें एक चिकन जो होता है वो अलग से होता है और करी अलग से होती है। करी जो होती है वो कोकोनट मिल्क में बनती है, लेकिन मेरी इनोवेशन ये है कि मैं चिकन कीमा जो है वो थोड़ा मोटा करवा के तो उसी में फिर बनाती हूँ ताकि उसका टेस्ट पूरा उसके अंदर आ जाता है। अच्छा तो दिस इज मोर सिमिलर टू बर्मीज वन। वैसे कराची में खाते हैं जो मेमन, वो भी खाउसे खाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट है। उनका अच्छा कराची जाओ ना तो वहाँ से मिलता भी बहुत मजे का है, और उधर लिखा हुआ होता है उसमें तो वो भी डलती है ना निम्को डलती है। अच्छा वो लिखा होता है। अच्छा मैंने जो है वो किसी के घर में खाया था और बड़ा अच्छा बना हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें स्पाइसेस जो है वो अपनी मर्जी के डाल लेते हैं ताकि हमें जो टेस्ट है वो सही मतलब रेस्टोरेंट में लिखा हुआ है मेमनों के लिए खाओ। अच्छा उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। एहसन है जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम एहसन जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका प्रोग्राम है और माशाल्लाह बड़ा प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। आपने जो सेगमेंट रखा है खाने का, ये भी इसको लुत्फ को दोबारा कर रहा है। और मैडम आई हैं तो मैं ये कहूँगा कि देखिए समर वेकेशन शुरू हो गई हैं स्कूल्स में, तो जो भी प्रिंसिपल, हेडमास्टर और टीचर्स वगैरह हैं वो भी अपने आप के दौरान अपडेट कर सकती हैं और वालिदैन बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं मैडम से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से जो उनकी पेरेंट्स प्रोग्राम देख रहे हैं कोई सजेशन दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें जो बुक्स होती हैं कोर्स की, सिलेबस की, उसका एक बहुत ही अहम किरदार होता है। अब हमारे यहाँ भी जो करिकुलम है वो अपडेट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, तो उसके हवाले से उसमें जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, इंटरेक्टिव एजुकेशन जो प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी बेस्ड, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए उस्तादों को भी वो चीज़ आनी चाहिए, ट्रेनिंग होती है। तो इस हवाले से करिकुलम को बैनुल अक़वामी करिकुलम के मुताबिक कोहेरेंट करने के हवाले से और ये क्या सजेस्ट करेंगे हमारी बुक्स में वो तमाम चीज़ें आ जाएं जो बाहर पढ़ाई जा रही हैं, साइंस, खासतौर पर साइंस की बुक्स में। और समर वेकेशन के हवाले से पेरेंट्स को, खासतौर मदर्स को भी कोई खास चीज़ें। और मेरी फरमाइश ये भी है कि इन छुट्टियों में बच्चे अच्छे खाने खाएंगे तो पुलाव, कोरमा, कढ़ाई, जो रिवायती खाने हमारे हैं, उसके लिए भी कोई रेसिपी आप लोग जरूर दें। ठीक है, ठीक हो गया। I like that. जबरदस्त, जरूर हम ये करेंगे काम। बहुत मजा सा आ रहा है ये जो आपने हरा प्याज डाला है, मुझे इतना पसंद है ना हरा प्याज। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इधर आते ताकि आप नजर आए। आपके लिए सवाल जो है वो उन्होंने बड़ा दिलचस्प पूछा है कि बच्चों की जो है वो छुट्टियां हो गई हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉन्क्रीट क्वेश्चन। मैं भी ये बच्चों को पूछना किस तरह से घर में कोई चीज जो है सिखाई जा सके। सिर्फ स्कूल में ही तो नहीं सीखना होता, घर में भी बहुत कुछ सीखना होता है। माओ को क्या चाहिए अभी, बच्चों को क्या क्या हम सबा की कॉल भी लेते फिर आपसे इस बात पे पूछते। अस्सलाम वालेकुम सबा जी, आप जब तक सोच रहे। हेलो सबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी ये डॉक्टर साहिबा अफजल जो एजुकेशनिस्ट आपने आज बुलाई हुई जी जी, जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरा एक तो एक जैसा नहीं है जी, ठीक है।
और दूसरी बात ये कि हम लोग बच्चा पिंडी में रहता है और इस्लामाबाद में दाखिल है, और इस्लामाबाद में है तो किसी और मतलब करीब बाहर के मुल्कों में आप देखें तो वो अपनी अपनी फर्टर्निटी में करते हैं, अंदर ही उसको दाखिल, ताकि उसके पिक एंड ड्रॉप में, और इसका इतना हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो बेचारा पढ़ने एग्जॉस्ट हो जाता है, बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है। और जो रिस्पेक्ट है जो हमारे यहाँ पे एजुकेशनिस्ट की वो बिल्कुल नहीं है। जो सबा जी, यू हैव टेकन सच गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं, बहुत खूबसूरत सवाल किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच सबा जी। हम जल्दी से आपके पास आते हैं क्योंकि डॉक्टर साहिबा फिर हम सादिया कॉल लेंगे, लेकिन आप पहले जो हलीमा ने सवाल पूछा था उनका, समर वेकेशन में क्या करना चाहिए बच्चों को? समर वेकेशन में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को स्किल्स सिखाएं, छोटे छोटे स्किल्स, जैसे कि लाइक सैंडविचेस बनाना सिखा दें, कोई चीज़ पकाना सिखा दें, अंडा बॉईल करना सिखा दें, अंडे से सैंडविच बनाना सिखा दें, बहुत से काम हो सकते हैं। आई डिड दिस इवन एट माई स्कूल, ये भी मैंने की थी, मैंने ये भी किया। बच्चों को रमज़ान आ रहा था, मैंने पकोड़े बनाने सिखाए, मेयोनीज बनानी सिखाई, और बच्चे बहुत शौक से सीखते हैं। आप देखिए आजकल घरों पे सिलाई मशीन नहीं होती। हाँ जी, नहीं होती, और अगर होती है तो काम ही नहीं है, नाम को नहीं है। हाँ। मतलब लोग रखते ही नहीं है। कौन सा तो हमारे तो है, यूज होती है। हाँ, मेरी अम्मा तो कुचु करती रहती हैं। एनीवे, तो आप उसमें बच्चों को कोई छोटी मोटी स्टिचिंग सिखाएं, कोई इतनी उससे कोई कपड़े नहीं सीने, कोई छोटी मोटी, लेकिन सिखाई जाती है। नॉर्वे के स्कूलों में क्लास 5 तक का बच्चा कपड़े सीना भी सीख रहा है, सब कुछ सीख रहा है। और ये जो सबा ने जो बात की अभी कि बच्चा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, जापान में जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो प्राइमरी स्कूल के साथ रजिस्टर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसके उनको अलाउ नहीं है कि वो गाड़ी पे जाए जी, वो पैदल जाते हैं, वो पैदल सफर करते हैं, क्योंकि उसकी विसिनिटी में स्कूल होता है। जी जी। उसके बाद उसको साइकिल की इजाजत होती है, फिर इतना ही ट्रैवल होता है कि साइकिल पे वो जा सके, और खुद एतमादी सिखाते हैं ना, खुद से काम करना। अब तो जापान इज गोइंग थ्रू सर्टेन द वन चाइल्ड वाली पॉलिसी वाले पे, वन चाइल्ड नहीं, वन चाइल्ड की किधर, वो चाइना जा रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी। नहीं, जापान में ये हुआ है कि उनका ओल्ड एज बहुत ज्यादा हो गया और उनका यंगस्टर कम है। प्राइमरी स्कूलों की जगह ओल्ड स्कूल खोलने शुरू कर दिए, ओल्ड हाउसेस खोलने शुरू कर दिए उनके पास। उनके मतलब जनरेशन जो है। मेरे ख्याल है हलीमा तुम वहां निकल लो, दूसरा सवाल आपसे पूछिए। हलीमा को मेरे ख्याल में जापान चला जाना चाहिए, अस्सलाम जो उम्र है। फखर आप भी कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 देर से इंतजार कर रही हूँ। हाय सॉरी जी, हम चाहे थे डॉक्टर साहब ज्यादा ज्यादा बातें करें। चला 2 दिन छुट्टी है, 2 दिन तो छुट्टी है, तो चलो अपने बच्चों को जो है ना बात करो। जी क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। ये ले ले, आप क्या कहेंगी? साजिद जी, आपने सवाल पूछा था। नहीं, हम आपको हमने सवाल पूछा था, याद है आपको? हाँ जी याद है। तो बताएं कौन सा सच है कौन सा झूठ है? आपकी 2 मंगनियां टूटी हैं, ये सच है, बाकी दोनों झूठ है। अच्छा, और हलीमा का? हलीमा का ससुराल में रहने वाला सच है, बाकी 2 झूठ है। ठीक है सादिया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अच्छा, मैं आपको कैसी लगी है ये? आपको बताया बहुत नहीं है। मजे का, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं पहली दफा टेस्ट कर रही हूँ। इसका मतलब है ये एक मेमन साइड के होते हैं और एक ये साइड के होते हैं, एक साड़ी पंजाबी साइड। ये मैंने आपको बताया ना, मोर क्लोजर टू बर्मीज। अच्छा, बहुत ज्यादा स्पाइसी। अच्छा, बता दूं, जवाब दे दूं हलीमा, क्या ख्याल है? जी जी, दे दे। किस चीज का? कौन सी चीज सच थी? बता दूं? बता दूं, टाइम हो गया सर, बता दूं? अच्छा, मैं कहता हूँ आप लोग को अल्लाह पूछे, आप लोग को अल्लाह पूछे, मतलब इतना तुम लोगों को मेरे में बेतबारी है कि मेरी मंगनियाँ टूटी होंगी। पहली बात है, मेरी कोई मंगनी नहीं टूटी हुई, मेरी कोई मंगनी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं टूटी। मायरा खान की वजह से मैंने एक मूवी रिजेक्ट की थी, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने इसको बताई थी, ये बात इसको याद नहीं है। मेरा एक छोटा सा कैमियो रोल था जो बहुत छोटा था, तो मेरी मायरा से मुलाकात हुई थी, तो उसने मुझे कहा था कि आप ये रोल ना करें, यू आर बिगर देन दिस, बहुत छोटा सा है, तकरीबन 10-20 सेकंड की प्रेजेंट है इसमें, तुम ये ना करो, तुम कुछ और करो जिंदगी में बड़ा, ये बहुत छोटी प्रेजेंट। तो मैंने मायरा खान की वजह से मूवी रिजेक्ट की थी। डोनाल्ड ट्रंप से मैं मिला था, इट वॉज सीरियन बॉर्डर, जहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मेरे पास उनकी तस्वीर भी है जिनके साथ हुआ था, और मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं उनसे मुलाकात मेरी हुई। बट ये है,
तो जनाब आप लोगों ने सबने गलत बताया, मेरी कोई मंगनी टूटी भी नहीं है। मैंने कहा था ट्रम्प से मिले आप। हाँ, ट्रम्प से मिला। ट्रम्प का मैंने भी कहा था कि ट्रम्प से आप हाँ, और मायरा खान की वजह से मैंने मूवी रिजेक्ट की थी क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, पहली बार मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा था कि आपको ये छोटा सा रोल है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो उनकी बेटे अजान से मेरी मुलाकात उसी वक्त हुई थी और ये चीज़ थी। हलीमा आप बताइए। मेरा जो है पाई मैं नहीं बना सकती ये, हालांकि खाना मैं अच्छा बनाती हूँ। कोई जब नहीं है, आता ही नहीं मैं नहीं बना सकती क्योंकि उसकी भुनाई जो है वो इतनी मुश्किल होती है कि मेरा कंधा तो टूट के नीचे गिरा हुआ होगा, तो मैं नहीं कर सकती उसकी भुनाई, वो मैं नहीं बनाती। बाकी दोनों जो चीज़ें हैं वो सच हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत शर्म आनी चाहिए जिन्होंने मेरे बारे में सही कैसे किया। अच्छा, आपने हमें जल्दी से बताना है, थोड़ा सा जल्दी से रन डाउन देना कि आपने कैसे बनाया, जल्दी से, टाइम कम है, आपने जल्दी से बताना है। ये बेसिकली प्याज को ग्राइंड करके ब्लेंडर में और उसको थोड़ा सा कलर जब आ जाए तो उसमें कीमा डाल दिया। कीमे के अंदर फिर नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के जब वो अच्छी तरह से भुन गया तो उसमें थोड़ा सा बेसन डालना होता है, बेसन के साथ भी होता है, और फिर उसके अंदर चिकन स्टॉक होता है वो डालते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट पाउडर होता है, वो डाल के उसको पकाते रहते हैं। चीज़ है कोकोनट मिल्क, या कोकोनट मिल्क से ही ज़्यादा बनता है, कोकोनट पाउडर भी होता है। ठीक है। तो बस फिर उसमें जितना टाइम लगता है पकने में, और बाकी स्पैगेटीज हैं उनको बॉईल किया और चीज़ें जो बाकी साथ रखी हैं। जैसे अम्मी घर में नहीं होती तो अम्मी चली जाए तो चीजें नहीं मिलती अच्छा, चीजें नहीं मिल रही। और दूसरी बात ये कि इन्होंने रेसिपी भी वैसी ही बताई है जैसे अम्मियाँ बताती हैं। कोई चीज बड़ी मुश्किल होती है, आप उससे कहती है बस यूं बन जाएगी, ये जो खुशबू आ रही है ना, आपने कहा टाइम बहुत कम है, मैंने जल्दी से अच्छा किया। नहीं, आपने बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वो है। और ये मेरा जो मैं बिजनेस का आपको बता रही थी कि नीड्स किचन के, मेरे जो बिजनेस का नाम है वो नीड्स किचन है। आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। और आपने पहले ही बता दिया था कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स और दूसरे उसमें भी हेल्दी फूड्स हमारा ज़्यादा होता है, वो इनकरेज करते हैं। किसी ने राब्ता करना हो जल्दी से बता दें कैसे करें। फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और व्हाट्सएप नंबर भी है नीड्स किचन के नाम से। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नाहिद जी, आई एम नॉट किडिंग, इस रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा हुमायूं तारीफ कर रहे हैं, तो यकीनन अच्छा ही होगा। क्लाइंट्स कस्टमर्स में से एक एडिशन हो गई है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आपको जरूर दोबारा बुलाएंगे, कोशिश करेंगे पूरे 2 घंटे के लिए बुलाएं ताकि आपसे इंसाफ किया जा सके, आपका जो सारा करियर है उससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जा सके। आप लोग जी अपना वीकेंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, मुझे और हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अगर हुमायूं ने खा के अपना पेट ना खराब कर लिया तो अल्लाह हाफ़िज़।